नमस्कार दोस्तों, बेटर टीएंस बेटर लाइफ। जैसा कि लास्ट वेडनेसडे के सेशन में जो बिजनेस का सेशन रखा है हमने, तो सैटरडे को मैं हेल्थ से रिलेटेड सेशन लेता हूँ और वेडनेसडे को बिजनेस का सेशन रहेगा जब भी रहेगा। तो लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि टीएंस का प्लान कैसे यूनिक है, क्या एडवांटेज है बाकी दुनिया में जितने भी बिजनेस प्लान्स हैं उससे क्या एडवांटेज है इसमें। अब मैं आपको अपने ही प्लान को डिटेल में बताऊंगा। तो प्लान को समझिए कि आप काम करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि काम को सिस्टम से करते हैं, अगर आप तरीके से स्मार्टली करते हैं तो उसी काम से आप ज़्यादा एडवांटेज ले सकते हैं। एग्जिस्टिंग टीम, एग्जिस्टिंग टर्नओवर, अगर आप सिर्फ सेटअप को, सिस्टम को, बिजनेस प्लान में, ये जो बिजनेस प्लान में जो पैसे का एलोकेशन होता है, बिजनेस का एलोकेशन होता है, उसको अगर आप सही ढंग से समझेंगे तो आप ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं और आपको अपने प्लान में ज़्यादा समझ में आएगा कि कितना पैसा है इसमें और कितना बेहतरीन प्लान है ये। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं सीधा अभी बिजनेस प्लान के प्रेजेंटेशन पे आ जाता हूं। जो लोग फेसबुक पे लाइव होंगे वो सिर्फ कैलकुलेशन सुन पाएंगे, बाद में वो पीडीएफ जो मैं सर्कुलेट कर दूंगा, तो बाद में उस सेशन को पीडीएफ सामने खोल के अगर पढ़ेंगे तो वो उसके रिलेट कर पाएंगे। और जो लोग जूम पे जुड़े हुए हैं वो तो डायरेक्टली देख सकते हैं प्लान को भी। तो मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करता हूं। ये है इंडिया न्यू मार्केटिंग प्लान। जैसा आपको सपोज करिए कि न्यू मार्केटिंग प्लान जब इंडिया में लॉन्च हुआ, उसको एक बार फिर से अपग्रेड किया गया, उसके बाद का ये लेटेस्ट वर्जन है। इस इंडिया के न्यू मार्केटिंग प्लान में क्या क्या है, जो बेसिक पॉइंट्स है वो भी मैं एक्सप्लेन करते चलूंगा। हमारे पास 8 तरह के बोनस हैं और उसकी एलोकेशन पॉलिसी। 8 तरह के बोनस हैं और एक हमारे पास होता है रिटेल बेनिफिट। इसके अलावा एक और भी फायदा होता है हमारे बिजनेस प्लान में, वो होता है थेरेपी एंड टेस्टिंग बेनिफिट्स। क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट और थेरेपी के भी इक्विपमेंट हैं हमारे पास, जांच के और थेरेपी के। तो जांच करके, थेरेपी दे करके भी लोग कमा रहे हैं और रिटेल करके प्रोडक्ट भी कमा रहे हैं, वो दोनों इसमें नहीं शामिल किया गया है। इसके अलावा ये दोनों इनकम के अलावा, ये दोनों जो इनिशियल इनकम है जो पहले दिन से शुरू हो सकती है, उन दोनों इनिशियल इनकम के अलावा इसमें 8 तरह के बोनस है। वो 8 तरह के बोनस जो आपको टीम से आते हैं, ये दोनों काम तो आप खुद कर रहे हैं, आपकी खुद की मेहनत से आते हैं। ये 8 तरह के बोनस है, वो तब आते हैं आपको जब आप टीम बनाते हैं और टीम काम आती है। पैसिव इनकम वाले बोनस, जब आप बॉस बन जाते हैं। तो बॉस बन जाते हैं मतलब, अगर मैं दूसरे दुनियादारी के कॉन्सेप्ट में देखूं तो वैसे हमारे टीएंस बिजनेस में कोई भी बॉस नहीं होता, कोई किसी का एम्प्लॉय नहीं होता, सभी एक टीम की तरह काम करते हैं। तो इसीलिए हमारे बोनसेस को भी इसी तरह का नाम दिया गया है। उसका जो कंपनसेशन प्लान के हिसाब से नाम है वो भी मैं समझाऊंगा, और अदरवाइज जो उस बोनसेस के प्रचलित नाम है जो लोग बोल देते हैं और लोग कंफ्यूज होते हैं, वो भी मैं समझाऊंगा। पहले आप देखेंगे इसमें 3 बोनस तो आपको दिखाए गए हैं ग्रीन कलर में, और उस तरफ साइड पे आप देखेंगे कि लिखा हुआ है डेवलपमेंट सेल। राइट साइड में जो गोल्डन कलर में दिखाया गया है रिटेल सेल, और वहां पे भी 3 बोनस है, और बीच में आपको 2 बोनस दिखाए गए हैं जो दोनों में से ओवरलैप हो रहे हैं। यानी डेवलपमेंट सेल से आपको 3 बोनस मिलेंगे, 3 तरह के बोनस। रिटेल सेल से आपको 3 तरह के बोनस मिलेंगे, और 2 बोनस के लिए दोनों ही सेल काउंट होगी। अब डेवलपमेंट सेल क्या है? अब जैसे कि जानते हैं हमारे बिजनेस प्लान में 4 तरह के कार्ड होते हैं, ब्रॉन्ज कार्ड, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड और प्लैटिनम कार्ड। तो जो ब्रॉन्ज कार्ड, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड और प्लैटिनम कार्ड है वो लेवल्स हैं, ब्रॉन्ज लेवल, सिल्वर लेवल, गोल्ड लेवल और प्लैटिनम लेवल। वो बिजनेस वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। जो ब्रॉन्ज कार्ड है वो 100 बिजनेस वॉल्यूम का होता है। जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि हर प्रोडक्ट को एक बीवी अलोकेट किया है कंपनी ने, एक बिजनेस वॉल्यूम अलोकेट किया है। हर प्रोडक्ट के सामने आप देखेंगे कि एक डीपी लिखा रहता है, एमआरपी लिखा रहता है, पीवी लिखा रहता है और बिजनेस वॉल्यूम बीवी लिखा रहता है। तो जो बीवी है वो डेवलपमेंट सेल को काउंट करने के लिए किया जाता है यूज। जैसे बीसीएम के सामने आप देखेंगे 400 बीवी लिखा हुआ। अभी जो बीवी पीवी का कन्वर्सन रेट है, जो डॉलर का कन्वर्सन रेट है, $1 के बराबर होता है एक बीवी। तो अभी जो इंडिया में डॉलर का कन्वर्सन रेट है वो है 66 रुपए, 66 रुपीज। 27 मई 2021 से यही कन्वर्सन रेट 75 रुपए का हो जाएगा। तो अब 27 मई के बाद जब मैं समझा तो आज रहा हूं मैं, लेकिन इसको आप 27 मई के बाद भी इसका फायदा उठाएंगे। बस कन्वर्सन रेट 66 की बजाय 75 रुपए हो जाएगा। 26 मई तक ये कन्वर्सन रेट 66 रुपए है। यानी अगर आप बिजनेस वॉल्यूम जानना चाहते हैं बीसीएम का, तो जो आपके पास प्राइस लिस्ट या ऑर्डर फॉर्म जिसको आप बोलते हैं, उसमें बीसीएम का बिजनेस वॉल्यूम लिखा रहता है 400। लेकिन अगर आप उसको इंडियन करेंसी में जानना चाहते हैं तो 400 को आपको अभी 66 रुपए से गुना करना होगा, तो 26,400 रुपए आएगा जो बीसीएम का बिजनेस वॉल्यूम होता है। ठीक है।
अब ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस होता है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस भी जो पीवी होता है वो पीवी में होता है। तो लेकिन जब डेवलपमेंट सेल्स की बात करते हैं तो हम केवल बीवी को कैलकुलेट करते हैं। तो जब 100 बीवी का एक सिंगल इनवॉइस में, एक सिंगल ऑर्डर में जब आप ऑर्डर डालते हैं, जब कंपनी के सिस्टम में मिनिमम 100 बीवी से ऊपर हो सकता है, 100 से 199 बीवी तक का जो सिंगल ऑर्डर डलेगा वो ब्रॉन्ज माना जाएगा। ठीक है, 200 बीवी जब हो गया एक सिंगल ऑर्डर में, या 100 बीवी के दो, तब आप सिल्वर बन जाते हैं, सिल्वर कार्ड आपका हो जाता है। 200 बीवी सिल्वर कार्ड का होता है। और गोल्ड कार्ड के लिए आपको 400 बीवी करना होता है। वो आप एक बार में कर सकते हैं, अकुमुलेट करके कर सकते हैं। अकुमुलेट करने का क्या सिस्टम है, कई बार लोगों को ऑर्डर डालने में कंफ्यूजन होती है, वो भी मैं बता देता हूं आपको। अकुमुलेट करने का क्या सिस्टम है कि जैसे आपने एक आईडी है जिसमें अभी कोई कार्ड लेवल नहीं है, ना ब्रॉन्ज है, ना सिल्वर है, ना गोल्ड है, ना प्लैटिनम है, उसने एक सिंगल ऑर्डर में 100 बीवी का ऑर्डर डाला तो वो बन गया ब्रॉन्ज। अगली बार उसने फिर से 100 बीवी का ऑर्डर डाला उसी में, तो वो फिर से दोनों अकुमुलेट होकर के 200 बीवी हो गया, तो वो हो गया सिल्वर। फिर से उसने 300 बीवी का ऑर्डर डाला तो वो कुछ नहीं होगा क्योंकि गोल्ड होने के लिए 400 बीवी चाहिए। लेकिन जब फिर से वो 100 बीवी का ऑर्डर डाल देगा तो 400 अकुमुलेट हो जाएगा। या सिल्वर होने के बाद जब 200 बीवी का एक साथ ऑर्डर डाल देगा तो वो 400 बीवी अकुमुलेट हो जाएगा, तो वो गोल्ड बन जाएगा। डेवलपमेंट सेल्स का मिनिमम ऑर्डर 100 बीवी का होता है। 100 बीवी से कम का डेवलपमेंट सेल का ऑर्डर नहीं हो सकता। और एक आईडी पे 400 बीवी से ज्यादा डेवलपमेंट सेल खरीदने की जरूरत नहीं है, उसका कोई एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। यानी एक बार गोल्ड बनने के बाद आपको कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। अब एक कॉमन कंफ्यूजन क्या होती है कार्ड पैकेजेस खरीदने के समय में, मान लीजिए किसी ने अकुमुलेट कर करके 350 बीवी कर लिए हैं। जैसे एक बार 130 बीवी डाला, फिर 120 बीवी डाला, फिर 100 बीवी डाला, तीनों ब्रॉन्ज पैकेज थे, तीनों मिला करके 350 बीवी अकुमुलेट हो गए। तो अब तो वो गोल्ड बनने से केवल 50 बीवी शॉर्ट है, लेकिन 50 बीवी वो डाल नहीं सकता क्योंकि मिनिमम जो ऑर्डर ही डेवलपमेंट सेल कैटेगरी में डलता है वो 100 बीवी का डलता है। तो ये चीज को ध्यान में रख के आप अपना ऑर्डर डालें कि जब आपको डेवलपमेंट सेल डालना होता है तो 100 बीवी का ऑर्डर डालें। अगर 100 से वो ज्यादा ऊपर जा रहा है, मान लो 150 के आसपास जा रहा है, तो उसमें 50 बीवी और मिलाकर के उसको 200 कर ले, नहीं तो ये 50, हाँ, या फिर अगली बार आप उसको 100 बीवी डालने की बजाय 150 डाल दे, तो दोनों अकुमुलेट होकर के 300 हो जाएगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में आप चाहेंगे कि 100 से कम ही बच रहा है 400 पूरा होने में, मैं उसमें 100 से कम डाल दूं, ऐसा नहीं होता। डेवलपमेंट पैकेज मिनिमम 100 बीवी का होता है। 100 करके अकुमुलेट करके भी आप गोल्ड तक पहुंच सकते हैं, या एक बार में 400 करके, या 2 बार 100 बीवी करके आप सिल्वर बन सकते हैं, या एक बार में आप ब्रॉन्ज बने फिर दोबारा डाला। वो अपग्रेड, जब आप किसी एक ही आईडी में दूसरी बार डेवलपमेंट सेल डालते हैं, यानी आप एक बार में गोल्ड नहीं बन रहे, आप टुकड़ों में करना चाहते हैं, तो जो पहला पैकेज होता है वो तो आपका डेवलपमेंट सेल पैकेज कहलाता है। बाकी उसके बाद वाले सारे अपग्रेड पैकेज कहलाते हैं, क्योंकि आप अपने लेवल का, आप ब्रॉन्ज बन गए हैं, आप अपने लेवल को अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो पैकेज सेल्स होता है, जो भी पैकेज सेल होता है आपकी टीम में, आपने खरीदा, आपने नीचे जितने लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन कराया, उन लोगों ने जिनको ज्वाइन कराया, उन लोगों ने नीचे जहां तक भी आपकी टीम जा रही है, 1 लेग में, 2 लेग में, 4 लेग में, 5 लेग में, 10 लेग में, जितनी भी लेग चाहे आप बना सकते हैं। डेवलपमेंट सेल में आपके जितने भी पैकेज डलते हैं, डेवलपमेंट सेल डलते हैं, उनसे आपको 3 तरह के बोनस मिलते हैं। टीम सेल्स बोनस, डेवलपमेंट बोनस और ट्रेनिंग बोनस। ये इसकी कैलकुलेशन वीकली होती है। ये चीजें नोट कर लीजिए आप, इसकी कैलकुलेशन वीकली होती है। पहले वीक की क्लोजिंग 4 तारीख को होती है, दूसरे वीक की क्लोजिंग 11 तारीख को होती है, तीसरे वीक की क्लोजिंग 18 तारीख को होती है, चौथे वीक की क्लोजिंग 25 तारीख को होती है। यानी 26 का जो तारीख है वो न्यूट्रल कैलकुलेशन के लिए डेट होता है। फ्रेश वीक फिर से 27 को शुरू होता है, यानी 27 तारीख से 4 तारीख तक पहला हफ्ता, 5 तारीख से 11 तारीख तक दूसरा वीक, 12 तारीख से 18 तारीख तक तीसरा वीक, और 19 तारीख से 25 तारीख तक चौथा वीक होता है। ये चारों वीक में एक वीक के अंदर जितनी सेल हुई उसके हिसाब से बोनस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। बाकी जो बच जाता है वो कैसे बचता है और कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसकी कैलकुलेशन वीकली होती है। जो डेवलपमेंट सेल, जितने भी पैकेज वाले, जो भी कार्ड के सेल्स होते हैं, आप कार्ड सेल बोल सकते हो, पैकेज सेल बोल सकते हो, या डेवलपमेंट सेल बोल सकते हो, तो जितने भी ये आपकी टीम में होंगे, जो भी लोग परचेज करेंगे, उन सब की कैलकुलेशन वीकली होगी। जो बोनस इसका बढ़ता है, पहले हफ्ते में जो आपकी टीम में काम हुआ,
पैकेज सेल्स का या डेवलपमेंट सेल्स का और दूसरे हफ्ते में जो काम हुआ, यानी 4 तारीख की क्लोजिंग का और 11 तारीख की क्लोजिंग का। तो आपको बोनस अलग अलग करेगा, बट ये दोनों ही वीक के बोनस आपको एक साथ महीने की 30 तारीख को आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। पहले और दूसरे हफ्ते का बोनस एक साथ, अलग अलग होगा, कैलकुलेशन अलग अलग होगा, लेकिन ट्रांसफर एक साथ 2 हफ्ते का, पहले और दूसरे हफ्ते का 30 तारीख को, उसी महीने की 30 तारीख को आपके अकाउंट में हो जाएगा। अब जो तीसरा और चौथा हफ्ता है जिसकी क्लोजिंग 18 को होती है, तो तीसरे हफ्ते में जो बोनस बना आपके अकाउंट में 18 तारीख को वो रिफ्लेक्ट होगा। जो 25 तारीख को क्लोजिंग हुई वो 25 या 26 को आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन 18 की क्लोजिंग वाला और 25 की क्लोजिंग वाला जो बोनस है, दोनों एक साथ अगले महीने की 16 तारीख को आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अब ये 3 बोनस क्या क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं कि टीम सेल्स बोनस क्या करना है, डेवलपमेंट। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, डेवलपमेंट सेल्स से होने वाले बोनस, ये 3 बोनस लेने के लिए 2 शर्तें हैं। 2 शर्तें, एक तो आपके पास अपना कोई डेवलपमेंट पैकेज होना चाहिए, यानी आपका कोई ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम में से कोई कार्ड लेवल होना चाहिए। दूसरा, आपका हर 4 हफ्ते में आपको 20 पीवी, यानी अभी के कन्वर्शन रेट के हिसाब से 1320 रुपए की परचेज करनी है। ये 20 पीवी ही है, सभी रैंक के लिए, सभी कार्ड लेवल वालों के लिए 20 पीवी ही है। ऐसा नहीं है कि आप 8 स्टार बन गए। ये डेवलपमेंट सेल साइड से बोनस लेने के लिए केवल 20 पीवी यानी 1320 है, यानी ये 3 बोनस आपको मिल सकते हैं अगर आप 20 पीवी करते हो। तो इसमें एक कैच है, मंथली बोनस का अलग है और इसका जो कैलकुलेशन है वो अलग है। तो जब मैं मंथली बोनस बताऊंगा तब आपको दोनों चीजें एक साथ क्लब करके बता दूंगा। पहले हम बोनस समझते हैं। जो रेट्स है बोनस के, टीम सेल्स बोनस मैक्सिमम 20% है, डेवलपमेंट बोनस 11 और 12% है, ट्रेनिंग बोनस 20% है, यूनिलेवल बोनस 42% है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस 42% है। रिटेल साइड के बोनस है, ये दिखाने से अच्छा मैं आपको आगे, और ये रैंकिंग है जो मैंने पिछली बार बताई थी, इसको जब मैं रिटेल सेल्स का बताऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा। यहां पे जो अभी बताने की चीज है कि हमारे पास 5 तरह के कार्ड वैसे दिखाए जा रहे हैं। एक कार्ड सिर्फ नाम के लिए, ब्लू कार्ड, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, 0 बीवी। जब तक आपने 100 बीवी एक साथ नहीं खरीदा अपनी आईडी से, आप ब्लू कार्ड लेवल में होते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, वो ना के बराबर है। ब्रॉन्ज कार्ड 100 बीवी एक साथ ऑर्डर करने से मिल जाता है। सिल्वर कार्ड जब आप 200 बीवी अक्यूमुलेट कर लेते हैं तब हो जाते हैं आप। गोल्ड कार्ड जब आप 400 बीवी अक्यूमुलेट कर लेते हैं या एक बार में कर लेते तब हो जाते हैं। प्लैटिनम कार्ड आप डायरेक्ट एक आईडी से नहीं कर सकते। प्लैटिनम बनने के लिए आपको अपनी आईडी को गोल्ड करना होगा और नीचे 2 लोगों को डायरेक्ट, जिनको आपने स्पॉन्सर किया है, जिसके स्पॉन्सर में आपका नाम है, 2 लोगों को डायरेक्ट गोल्ड बनाना होगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट गोल्ड ही बनाना होगा, वो भी 4 बार में गोल्ड बने। आपके 2 ज्वाइन कराए हुए जब गोल्ड बन गए और आप भी गोल्ड हैं तो प्लैटिनम हो जाएंगे। हो सकता है आपके 2 स्पॉन्सर किए हुए पहले गोल्ड बन जाए, आप बाद में गोल्ड बने। तो ये 2 कंडीशन फॉलो करनी है। आपका अपना आईडी गोल्ड होना चाहिए, आपके 2 डायरेक्ट गोल्ड होने चाहिए। ये दोनों कंडीशन जिस दिन पूरी हो जाएगी उस दिन आप प्लैटिनम हो जाएंगे। वो एक बार में होता है, एक साथ होता है, अलग अलग होता है, आगे पीछे करके होता है, वो मैटर नहीं करता। जब भी ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाएगी, आपकी आईडी गोल्ड, आपके नीचे 2 डायरेक्ट गोल्ड, आप प्लैटिनम कार्ड बन जाते हैं। इसके लिए कंपनी ने एक सहूलियत दी है कि एक इंसान एक नाम से 3 आईडी ले सकता है। एक इंसान, जैसे मान लीजिए आप एक इंसान या एक पैन कार्ड बोल लीजिए, एक पैन कार्ड पे या एक इंसान एक नाम से 3 आईडी ले सकता है। यानी आपकी आईडी, अगर आपका नाम राम है तो आपकी 3 आईडी होगी, राम 1, राम 2, राम 3। राम 1 पहली आईडी होगी, उसके नीचे 2 डायरेक्ट आप राम 2 लेफ्ट में, राम 3 राइट में लगा देंगे और नीचे वाले दोनों को गोल्ड करा देंगे, ऊपर वाले को गोल्ड करा देंगे। 3 आपका ये दोनों ही कंडीशन पूरी हो गई, आप प्लैटिनम बन जाएंगे। तो प्लैटिनम आप खुद से भी कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन है। और दूसरा तरीका टीम से करने का भी है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो पहला बोनस है, जो कार्ड के सेल आपकी टीम में होते हैं, उससे जो पहला बोनस है, उस बोनस का नाम है टीम सेल्स बोनस। इसको डायरेक्ट बोनस भी बोलते हैं। टीम सेल्स बोनस, डायरेक्ट बोनस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो टीम सेल्स बोनस का मतलब है जो आपने किसी को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, आपने जिसको ज्वाइन कराया, वो जब कोई भी पैकेज खरीदता है, ऐसा नहीं है कि ज्वाइन करते ही खरीदे, वो जब भी पैकेज खरीदेगा, आपका स्पॉन्सर किया हुआ पर्सन, आपकी स्पॉन्सर की हुई आईडी जब भी कोई पैकेज खरीदेगी, आपको बोनस मिलेगा। वो बोनस किस चीज पे डिपेंड करेगा? वो बोनस डिपेंड करेगा, पहला कि आपका कार्ड लेवल कौन सा है,
दूसरा, खरीदने वाले ने कौन सा कार्ड पैकेज कितने बीवी का परचेज किया है, ये दोनों पे। और तीसरा, आपने अपना 20 पीवी किया हुआ है या नहीं 4 हफ्तों के अंदर में। ये 3 चीजें मायने रखती है। जैसे अब कार्ड टीम सेल्स बोनस का या डायरेक्ट बोनस का जो रेट्स देख ले, अगर आप ब्रॉन्ज कार्ड पे हैं, अगर आप खुद ब्रॉन्ज कार्ड पे हैं तो आपका रेट है 10%। अगर आप सिल्वर कार्ड पे हैं तो आपका रेट है 15%। अगर आप गोल्ड कार्ड पे हैं तो आपका रेट है 18%। अगर आप प्लैटिनम कार्ड पे हैं तो आपका बोनस लेने का, कमाने का रेट है 20%। अब जैसे आप ब्रॉन्ज कार्ड पे हैं, आपका रेट है 10% का। आपने एक ब्रॉन्ज स्पॉन्सर किया, यानी आपने क्या स्पॉन्सर किया, 100 बीवी स्पॉन्सर किया। आपके स्पॉन्सर किए हुए बंदे ने क्या खरीदा, 100 बीवी का पैकेज खरीदा। आपका रेट है 10%, तो 100 का 10% यानी आपको $10 बोनस मिलेगा। अगर आपने सिल्वर स्पॉन्सर किया यानी 200 बीवी स्पॉन्सर किए तो उसका 200 का 10% यानी $20 मिलेगा। अगर आपने गोल्ड स्पॉन्सर किया तो आपको गोल्ड यानी 400 बीवी स्पॉन्सर किया आपने, 400 का 10% यानी $40 मिलेगा। आपको 10% मिलेगा जो आपने जितने का कार्ड स्पॉन्सर किया है। ठीक है, तो आप, क्योंकि आपका लेवल 10% का है। अब गोल्ड से ज्यादा प्लैटिनम तो आप डायरेक्ट स्पॉन्सर कर नहीं सकते, क्योंकि प्लैटिनम तो आप डायरेक्ट तो बंदा गोल्ड ही बनता है। आपने जिसको स्पॉन्सर किया वो तो गोल्ड ही बनेगा, वो अपने नीचे 2 लोगों को गोल्ड स्पॉन्सर करेगा। यानी अगर कोई अपना ट्राइपॉड भी ले रहा है, अपना आपका स्पॉन्सर किया हुआ बंदा, जैसे मान लीजिए आपने अनुराग को स्पॉन्सर किया, अनुराग ने अपनी एक आईडी लगाई, गोल्ड बनाया, आप उसके नीचे 2 अपनी आईडी लगाई, तो उन दोनों की आईडी का स्पॉन्सर तो अनुराग है, आप तो केवल अनुराग 1 के स्पॉन्सर है। तो गोल्ड से ज्यादा आप स्पॉन्सर नहीं कर सकते। तो ब्रॉन्ज लेवल पे एक बंदे से आपको $40 स्पॉन्सर बोनस मैक्सिमम मिल सकता है। अब जैसे मान लीजिए आपने किसी को ब्रॉन्ज स्पॉन्सर किया, ठीक है, आज उसने ज्वाइन किया, ब्रॉन्ज कार्ड खरीदा या जब भी खरीदा आपको $10 आ गया अगर आप ब्रॉन्ज हैं तो। लेकिन अगर आप सिल्वर होते, आप 15% पे होते तो 100 बीवी का 15% यानी $15 मिलता। अगर आप गोल्ड होते तो आपको $18 मिलता। अगर आप प्लैटिनम होते तो $20 मिलता। काम आपने उतना ही किया, एक 100 बीवी का बंदा स्पॉन्सर किया, या आपके स्पॉन्सर किए हुए बंदे ने 100 बीवी का डेवलपमेंट सेल लिया, लेकिन आपका लेवल ऊपर होने से आपका बोनस ऊपर हो जाता है। अब मान लीजिए आप प्लैटिनम हैं, आपके स्पॉन्सर किए हुए, आपने मान लीजिए मिस्टर अलेक्स को स्पॉन्सर किया, मिस्टर अलेक्स ने 100 बीवी का कार्ड खरीदा। आप प्लैटिनम है, 20% के लेवल पे हैं, आपको $20 मिल गया। उसके बाद मिस्टर अलेक्स ने अगले महीने फिर से 100 बीवी लिया, अपने आपको सिल्वर पे अपग्रेड किया, फिर से आपको $20 मिल जाएगा, क्योंकि आपके स्पॉन्सर किए हुए बंदे ने पैकेज खरीदा। तो आपका स्पॉन्सर किया हुआ बंदा तो 3 कार्ड ले सकता है। आपकी स्पॉन्सर की हुई आईडी, रैदर कहिए आपकी स्पॉन्सर की हुई आईडी जब भी कोई डेवलपमेंट सेल खरीदती है, जब भी कोई कार्ड खरीदती है, जब भी कोई पैकेज लेती है, चाहे वो इनिशियल पैकेज हो या अपग्रेड पैकेज हो, जितनी बार लेगी, 4 बार ले सकती है मैक्सिमम, 100 तो 4 बार आपको $20 मिलेगा। यानी एक आईडी से मैक्सिमम आप $80 का टीम सेल्स बोनस कमा सकते हैं। वो 1 बार में कमा सकते हैं, 2 बार में कमा सकते हैं, 4 बार में कमा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम $80 का आप टीम सेल्स बोनस कमा सकते हैं अगर आप प्लैटिनम है। लेकिन अगर आप ब्रॉन्ज हैं तो मैक्सिमम $40 का कमा सकते हैं, डबल का डिफरेंस है। तो आप समझ सकते हैं कि अपना लेवल ऊपर रहे तो कितना फायदा है। तो ये तो हो गया टीम सेल्स बोनस। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 27 तारीख से 4 तारीख के बीच में आपने 4 लोगों को स्पॉन्सर किया, या आपके स्पॉन्सर किए हुए 4 लोगों ने कार्ड खरीदा। एक ने ए, जैसे एग्जांपल दिखाया गया, इसमें ए ने 200 बीवी लिया, बी ने भी 200 बीवी लिया, सी ने भी 200 बीवी लिया, यानी आपने 4 सिल्वर स्पॉन्सर किए एक हफ्ते में। तो 4 सिल्वर अगर आपने स्पॉन्सर किए तो टोटल कितना स्पॉन्सर किया आपने, 800 बीवी। और आप भी सिल्वर है, आपका रेट है 15%, तो 800 बीवी का 15% यानी $120 आपका टीम सेल्स बोनस, जिसको डायरेक्ट बोनस भी कहते हैं, वो होगा। अगर आप प्लैटिनम होते तो 800 बीवी का 20% यानी $160 होता। तो आप देख सकते हैं कि कार्ड लेवल ऊपर रहने से कितना फायदा होता है। अब डेवलपमेंट बोनस की बात करते हैं। डेवलपमेंट बोनस को
मैचिंग बोनस, पेयर बोनस दोनों बोलते हैं, या कुछ लोग इसको बाइनरी भी बोलते हैं, बाइनरी इनकम भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। कोई मैचिंग बोनस बोले इसका मतलब डेवलपमेंट बोनस है, पेयर बोनस बोले तो भी इसका मतलब डेवलपमेंट बोनस है, कोई इसको बाइनरी इनकम बोले तो भी ये डेवलपमेंट बोनस। डेवलपमेंट बोनस का हमारे पास मैक्सिमम रेट है 12%। इसमें भी देखेंगे अगर आपका लेवल ऊपर है तो आपका रेट ज्यादा है। अगर आप ब्रॉन्ज लेवल पे हैं तो मैचिंग बोनस आपको 8% और 9% मिलता है। अब ये 8 और 9% दो रेट क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसका वीकली कैपिंग है $800 का। ये वीकली कैपिंग क्या है ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। रिटेल प्रोडक्ट डिस्काउंट, अगर आप इसमें जब आपका कार्ड लेवल होता है तो रिटेल में जो आप परचेज करते हो उस पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है। ब्रॉन्ज कार्ड वाले को एक्स्ट्रा डिस्काउंट की फैसिलिटी नहीं है। अगर आपका जो कार्ड लेवल है वो सिल्वर है तो आपका जो मैचिंग बोनस का, डेवलपमेंट बोनस का रेट होता है वो होता है 9% और 10%। आपकी वीकली बोनस कैपिंग होती है $1600 की। और यहां पे अगर आप कोई कार्ड के अलावा रिटेल परचेज करते हैं तो 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलता है। डीपी पे भी 5% एक्स्ट्रा। डीपी तो ऑलरेडी एमआरपी से 20% कम होता है, उसमें भी 5% आपको और कम किया जाएगा। अगर आप गोल्ड लेवल पे हैं यानी आपने 400 बीवी अपनी आईडी में अक्युमुलेट कर लिया है तो आपका जो डेवलपमेंट बोनस का रेट होगा वो होगा 10% और 11%। आपकी वीकली कैपिंग होगी $3000 और जो रिटेल प्रोडक्ट पे डिस्काउंट होगा वो होगा 8%। यानी डीपी एमआरपी से 20% तो पहले ही डीपी हुआ, डीपी में भी 8% और घटा करके आपको रिटेल प्रोडक्ट दिया जाएगा। अगर आप प्लैटिनम लेवल पे हैं तो आपका जो मैचिंग बोनस का, डेवलपमेंट बोनस का रेट होगा वो होगा 11% और 12%। आपकी वीकली कैपिंग, ये भी मैचिंग बोनस रेट भी हाईएस्ट, वीकली कैपिंग रेट भी हाईएस्ट $5000। और यहां पे जो आपको रिटेल एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है वो भी आपको हाईएस्ट यानी 15%। यानी पहले तो एमआरपी से डीपी 20% कम हुआ, डीपी पे भी 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। अब हम बात करेंगे वीकली कैपिंग को भी समझ ले थोड़ा। जैसे कि ये डेवलपमेंट बोनस है वो मैचिंग से मिलता है, 2 लेग से। तो अगर आपकी 2 लेग है तो आपकी 1 मैचिंग होती है, 3 लेग है तो 2 मैचिंग होती है, 4 लेग है तो 3 मैचिंग होती है। तो ये जो $800, $1600 और $3000 और $5000 जो कैपिंग है वो 2 लेग की यानी 1 मैचिंग की और 1 वीक की है। यानी अगर आपकी 4 लेग चल रही है तो और आप प्लैटिनम है तो आपकी वीकली कैपिंग $15000 होती है। अगर आपकी 5 लेग चल रही है तो $20000 आपकी वीकली कैपिंग होती है। अगर आपकी 6 लेग चल रही है तो $25000 आपकी वीकली कैपिंग होती है। $1,00,000 मंथली आपकी डेवलपमेंट बोनस, यानी 66 लाख रुपए मंथली आपका डेवलपमेंट बोनस हो सकता है अगर आपकी 6 लेग्स चल रही है। 66 लाख रुपए आप केवल मैचिंग बोनस से कमा सकते हैं मैक्सिमम। उससे ज्यादा अगर बनेगा भी तो मिलेगा नहीं। कैपिंग का मतलब ये होता है। 66 लाख रुपए कितना बड़ा अमाउंट होता है। और अगर उससे भी ज्यादा आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप 7वीं लेग चलाइए। मैंने जैसे कि पिछले सेशन में बताया था कि बाइनरी प्लान में यही प्रॉब्लम होती है कि कैपिंग लग गई तो उससे ज्यादा बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है। ट्रेडिशनल बाइनरी में क्या होता है कि 2 ही लेग चला सकते हैं। तो चाहे $1,00,000 की कैपिंग हो, कैपिंग पे पहुंचते ही मामला फिनिश। लेकिन यहां पे क्या है कि आप कैपिंग के पास पहुंचने लगे तो 3 तो इसका मतलब बड़ी हो गई है, अपने आप चलती रहेगी। नई लेग खोल लो, उस पर काम करो, कैपिंग डबल हो गई। फिर 1 लेग खोल लो, कैपिंग फिर बढ़ गई, डबल हो गई। 5000 है कैपिंग 2 लेग से, आपने तीसरी लेग खोल ली, 10,000 हो गई आपकी कैपिंग। चौथी लेग खोल ली, 15,000 हो गई आपकी कैपिंग। तो कैपिंग यहां लगता ही नहीं है। अब ये प्लान है और इस प्लान में कैपिंग होना जरूरी है प्लान के स्ट्रक्चर के लिए, इसलिए कैपिंग रखा गया है, बट ऑप्शन दे दिया गया है कि आप ऐसा कर सकते हो। तो इसकी वजह से ये बोनस लेने के लिए भी आपका अपना कार्ड लेवल होना जरूरी है। आपके नीचे 2 लेग्स में काम होना जरूरी है। 2 लेग्स में अगर डेवलपमेंट सेल हुआ है तभी होगा। 1 लेग में हुआ, दूसरे लेग में नहीं हुआ तो बोनस मिलेगा नहीं, लेकिन जो 1 लेग में हुआ है वो काउंट होगा अगले वीक में जब दूसरे लेग में हुआ है। लेकिन मैच तो तभी होगा ना, मैचिंग या कंपैरिजन तभी होता है जब 2 चीजों को रखते हैं। तो 2 लेग में जब सेल हुई है
चाहे एक लेग में पहले हफ्ते में हुआ था, दूसरे लेग में दूसरे हफ्ते में हुआ, अब मैच हो जाएगा। जैसे ही दूसरे लेग में हुआ अब मैच हो जाएगा, मैच होते ही मिलेगा। तो यानी आपकी 2 एक्टिव लेग्स होनी चाहिए मैचिंग बोनस या डेवलपमेंट बोनस कमाने के लिए, अपना कोई कार्ड लेवल होना चाहिए, और आपने 4 हफ्ते के अंदर अंदर 4 वीक्स, बोनस वीक्स की मैं बात कर रहा हूं, कैलेंडर वीक्स की नहीं, 4 बोनस वीक्स के अंदर अंदर 20 पीवी की परचेज की हुई है। यानी अगर आपने 17 तारीख को 20 पीवी खरीदा अपनी आईडी से, यानी आपने तीसरे हफ्ते में 20 पीवी खरीदा, वो वैलिड कब तक रहेगा? तीसरा हफ्ता 1 वीक, चौथा हफ्ता दूसरा वीक, पहला हफ्ता अगले महीने का तीसरा वीक, और दूसरा हफ्ता अगले महीने का चौथा वीक। यानी फिर से आपको तीसरे हफ्ते में 20 पीवी करना होगा। अगले महीने का तीसरा हफ्ता आ गया, आपका बोनस भी बन रहा है, लेकिन आपने 20 पीवी नहीं किया तो बोनस नहीं आएगा। इसीलिए एक डेट फिक्स कर लीजिए महीने का, और 20 पीवी उस डेट पे जरूर कीजिए। एक डेट फिक्स कर लीजिए, या एक वीक के अंदर में एक स्लैब फिक्स कर लीजिए। मैं नॉर्मली एडवाइस करता हूं कि हर महीने की 1 से 4 तारीख के बीच में 20 पीवी जरूर खरीदें अपनी आईडी से। हर महीने की 1 से 4 तारीख के बीच में अपनी आईडी से 20 पीवी यानी 1320 रुपए, या 27 मई के बाद 1500 रुपए, अभी 1320 रुपए इस महीने तक 1 से 4 के बीच में अपनी आईडी से 20 पीवी जरूर करें, तो ये 3 बोनस आपका मिस नहीं होगा। अब इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा, डेवलपमेंट बोनस एग्जाम्पल देखिए। एक आप हैं, यू दिखाएगा, आप सिल्वर कार्ड पे हैं। सिल्वर कार्ड पे हैं मतलब आपका बोनस का रेट है 9% और 10%, और आपकी 4 लाइनें चल रही हैं, ए, बी, सी और डी। चारों में जैसे हमने उसके लिए कैलकुलेट किया था टीम सेल्स बोनस के लिए, डायरेक्ट बोनस के लिए सेम एग्जांपल लिया गया है। आपके ए ने भी 200 बीवी यानी चारों ने सिल्वर किया, आप सिल्वर हैं और आपने 4 सिल्वर कराए एक हफ्ते में, तो क्या होगा? पहली मैचिंग होगी पहले 2 लेग्स की, जो अगर इसमें तो सब में बराबर बराबर है, लेकिन वैसे जो मैचिंग होती है वो होती है ए बी सी डी के हिसाब से नहीं होती है, डी और बी की भी हो सकती है। जिसमें सबसे ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम वाले लेग है वो पहला माना जाता है, उससे कम वाला दूसरा, उससे कम वाला तीसरा, ऐसे होती है मैचिंग वॉल्यूम के हिसाब से। यहां पे हमारे प्लान में ये भी एक चीज यूनिक है कि कोई भी लेग आपकी फिक्स्ड पावर लेग नहीं होती, फिक्स्ड लेग नहीं होती। जिसमें जिस हफ्ते में सबसे ज्यादा बीबी एक्यूमुलेटेड है वो आपकी सबसे पहली लेग है, उसके बाद वाली दूसरी, उसके बाद वाली तीसरी, उसके बाद वाली चौथी, ऐसे होता है कैलकुलेशन। यहां पे सब में बराबर है तो हम एबीसीडी के हिसाब से पहला मैचिंग हुआ ए और बी का 200 बीवी का 9%, क्योंकि आप सिल्वर कार्ड होल्डर हैं, आपका बोनस रेट है 9 और 10%। तो पहली जो मैचिंग होती है, पहली मैचिंग सबसे 2 बड़े लेग्स की होती है। यहां पे सभी में सेम है वॉल्यूम, इसलिए कोई भी चल जाएगा, बट सबसे बड़े लेग्स की तो पहली जो मैचिंग होगी वो पहला परसेंटेज, यहां पे 9 और 10 है तो पहला परसेंटेज है 9, तो 9%। तो 200 बीवी देखिए, ए में भी 200 बीवी है, बी में भी 200 बीवी है, यानी मैच कितना हो रहा है? 200 बीवी हो रहा है। तो 200 बीवी का 9% यानी $18 आपका मैचिंग बोनस हो गया ए और बी से। अब बच गया सी और डी, दोनों में 200 है, तो इस पर आपको दूसरा मिलेगा परसेंटेज, यानी 9 और 10 था तो 10% मिलेगा। तो 200 बीवी का 10% यानी $20। अगर मान लीजिए डी और ई 2 और आपकी लेग होती है, उसमें भी 200 बीवी होता तो उसमें भी आपको 10% मिलता। पहली मैचिंग पे पहला परसेंटेज, यानी सिल्वर कार्ड है तो 9 और 10 है, जैसे प्लेटिनम में 11 और 12 है। अगर यही आप प्लेटिनम होते तो पहली मैचिंग पे 200 बीवी का 11% मिला होता और बाकी 200 बीवी का 12%। पहली मैचिंग पे पहला परसेंटेज, बाकी सारी मैचिंग्स पे, वो डिपेंड करता है आपकी कितनी लेग्स हैं, तो बाकी सारी मैचिंग पे बाद वाला परसेंटेज आपको मिलेगा। तो यहां पे जो हुआ, पहली मैचिंग पे 200 बीवी का 9% यानी $18, दूसरी मैचिंग 200 बीवी पे 10% यानी $20। तो टोटल उस हफ्ते का आपका जो डेवलपमेंट बोनस हुआ वो होगा $38, $38। अब इसका एग्जाम्पल 2 देख लीजिए। अब यहां पे जो आप हैं, आप प्लैटिनम हैं, अभी आप सीनियर हो गए, आपका पहले हफ्ते में 200 बीवी था, आपने दूसरे हफ्ते में अपने आपको प्लैटिनम कर लिया, या तीसरे हफ्ते में आप प्लैटिनम हैं। आपकी 3 लेग एक्टिव है, एक लेग में 10,000 बीवी, बहुत बड़ी टीम हो गई है। किसी ने गोल्ड किया, किसी ने सिल्वर किया, बहुत सारे लोगों ने पैकेज खरीदा, नीचे 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 जहां तक भी जितने भी पैकेज परचेज होंगे उस पर्टिकुलर वीक में, या पहले से जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, वो सारा कैलकुलेट होकर के काउंट होगा।
जो भी पैकेज मैच नहीं हुआ है वो सारा काउंट होगा। तो 10,000 बीवी आपके एक लेग में है, दूसरे लेग बी में 50,000 बीवी है, लेग सी में 40,000 बीवी है। पहला, दूसरा, तीसरा लेग, सबसे बड़ा लेग है 10,000 बीवी, वो पहला लेग होगा, तो इसलिए उसको ए नाम दिया। दूसरा 50,000 बीवी, उसको बी लेग नाम दिया। तीसरा 40,000 बीवी। अब जो मैचिंग होगी, मैंने क्या कहा कि पहले सबसे बड़े लेग्स की मैचिंग होती है। तो 1,00,000 बीवी वाला और 50,000 बीवी वाला मैच करेगा सबसे पहले। तो उसमें मैचिंग अमाउंट कितना है? 50,000 बीवी, क्योंकि वो दोनों में है। तो 50,000 बीवी मैच हो जाएगा। 50,000 बीवी जो मैच हुआ उसका परसेंटेज कितना मिलेगा? आप प्लेटिनम कार्ड होल्डर हैं, आपका बोनस रेट है 11% और 12%। पहली मैचिंग पे पहला परसेंटेज मिलता है, तो आपको मिलेगा 11%। 50,000 बीवी मैच हुआ, 50,000 बीवी का 11%, यानी 50,000 बीवी का अगर 11% निकालेंगे तो वो होगा $5500। $5500 आपका होगा। इतना ही होता है ना, 50,000 का 11%। मेरी मैथमेटिक्स बहुत वीक है। हाँ, $5,500 आपका मैचिंग बोनस हुआ पहली मैचिंग का। लेकिन आप देखेंगे लेग ए में तो 1,00,000 बीवी था, 50,000 तो बच गया। अब वो बचा हुआ 50,000 सी के साथ मैच होगा। पहले तो इसको बड़े लेग वाले को खत्म होना है, चौथी तो कोई, जैसे पीछे हमने देखा था कि सी और डी मैच हुए थे, यहां तो डी है ही नहीं, लेकिन ए में बचा हुआ है। तो ए में जो बचा हुआ है वो अब सी के साथ मैच होगा। ए में 50,000 बचा और सी में 40,000 है, यानी 40,000 मैच हो जाएगा। तो ये 40,000 का आपको मिलेगा 12%। 11 और 12% रेट है, तो 12% मिलेगा। यानी टोटल कितना हो गया? 4,800। 40,000 के 4,800 आपको मिलेगा। अब ये बोनस कैलकुलेशन कैसे होगा? अब 10,000 बीवी फिर भी बच गया ए में। पहले ये देख लीजिए, 10,000 बीवी फिर भी बच गया ए में। ये 10,000 बीवी ए लेग में कैरी फॉरवर्ड होगा अगले 12 हफ्ते तक। अगले 12 हफ्ते मतलब क्या? ये भी अनलिमिटेड होता है। कैसे, मैं बताता हूं। अगले हफ्ते अगर ए लेग में कोई काम हो गया तो वो उसमें जुड़ गया, वो कैरी फॉरवर्ड वहां से फिर 12 हफ्ते। या फिर अगले लेग में मान लो ए में भी कुछ काम हुआ, बी में भी कुछ काम हुआ, मैच हो गया, फिर 12 हफ्ते आगे बढ़ गया बचा हुआ। या फिर ए में कोई काम नहीं हुआ अगले हफ्ते, 10,000 ही रहा, लेकिन बी में 20,000 बीवी हो गया तो मैच हो गया, ए वाला खत्म हो गया, तो कैरी फॉरवर्ड का झंझट ही खत्म। तो यानी ये कैरी फॉरवर्ड भी अगर आप एक्टिव है तो मायने नहीं रखता, ये लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड होता है। या फिर वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही, या फिर मैच होकर खत्म हो जाता है, क्योंकि फिक्स पावर लेग तो है नहीं। ए में 10,000 बचा है, हो सकता है अगले हफ्ते दूसरे लेग में उससे ज्यादा काम हो जाए, तो ये बचा हुआ मैच हो जाएगा उसके साथ। अगर नहीं हो रहा है कुछ, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो भी 12 हफ्ते तक ये सेफ रहेगा। 12 हफ्तों में कोई भी एक्टिविटी हुई किसी भी लेग में, उस लेग में हो या दूसरे लेग में, कोई भी डेवलपमेंट कार्ड सेल हुआ तो वो अगले 12 हफ्ते के लिए फर्दर एक्सटेंड हो जाता है। अब हम बोनस देख लेते हैं। पहली मैचिंग हुई थी 50,000 बीवी की, तो 11% के हिसाब से आपको $5,500 आपका बनना चाहिए। लेकिन एक मैचिंग पे, 2 लेग की एक मैचिंग पे मैक्सिमम कैपिंग है एक वीक की $5,000 की। तो आपको मिलेगा कितना? 5,000। अब दूसरी मैचिंग फिर से 5,000 की कैपिंग है, लेकिन दूसरी मैचिंग में आपका बोनस कितना बना है? 4,800। तो यानी इस पर्टिकुलर वीक में जो आपका टोटल बोनस होगा बना तो 5,500 प्लस 4,800 यानी 10,300, बट मिलेगा 9,800 बिकॉज एक लेग की कैपिंग है 5,000। बना आपका 5,500 बनना चाहिए, लेकिन कैपिंग 5,000 है, तो आपको मिला वहां से 5,000 प्लस जो बचा हुआ है वो वेस्ट नहीं हुआ कि कैपिंग हो गई अब ये ए लेग बेकार हो गया, नहीं, वो सी के साथ मैच करके आपको 4,800 और दे रहा है, 4,800। यानी टोटल देखिए 5,000 की कैपिंग होने के बावजूद उसी हफ्ते में आपका जो बोनस बन रहा है वो बन रहा है 9,800, क्योंकि आपके पास 3 लेग है तो आपकी 2 कैपिंग लग रही है। यानी आपका टोटल कैपिंग $10,000 पे पहुंचा हुआ है, तो आपको 9,800 जो बोनस बना वो आपको मिलेगा उस हफ्ते में। ये हो जाएगा आपका मैचिंग बोनस। इसके लिए भी अब आगे बढ़ते हैं, ट्रेनिंग बोनस को देखते हैं। ट्रेनिंग बोनस के लिए ब्रॉन्ज कार्ड वाले एलिजिबल नहीं है। ब्रॉन्ज कार्ड पे ट्रेनिंग बोनस नहीं मिलता। तो अगर आप ट्रेनिंग बोनस भी कमाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी कम से कम सिल्वर कार्ड होल्डर यानी अपनी आईडी से 200 बीवी का परचेज करने की कोशिश करनी चाहिए।
अब ट्रेनिंग बोनस होता क्या है और मिलता कैसे है? ट्रेनिंग बोनस के लिए आपको आपकी टीम में जितने भी लोग हैं 4 जनरेशन तक, 4 जनरेशन क्या होती है, जनरेशन क्या होती है वो बताता हूं। जैसे आप हैं, आपने राम को स्पॉन्सर किया तो राम आपकी पहली जनरेशन होगी। राम ने श्याम को स्पॉन्सर किया, श्याम आपकी दूसरी जनरेशन होगी। श्याम ने मोहन को स्पॉन्सर किया, मोहन आपकी तीसरी जनरेशन होगी। मोहन ने सोहन को स्पॉन्सर किया, सोहन आपकी चौथी जनरेशन होगी। आपने एक और को स्पॉन्सर किया हुआ है, कमला को, कमला आपकी पहली जनरेशन है। जैसे राम पहली जनरेशन था, कमला भी पहली जनरेशन, यानी आप जिसको स्पॉन्सर करते हैं डायरेक्ट, वो आपकी पहली जनरेशन होती है। कितने भी लोगों को आप डायरेक्ट स्पॉन्सर कर सकते हैं, इसीलिए फिक्स नहीं है कि कितने लोग आपकी पहली जनरेशन में होंगे। कितने भी लोग हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 50 भी हो सकते हैं। जिसको आप डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं वो आपकी पहली जनरेशन हुई। आपकी पहली जनरेशन वाले जिसको स्पॉन्सर करते हैं वो आपकी दूसरी जनरेशन हुई। दूसरे जनरेशन वाले जिसको स्पॉन्सर करते हैं वो तीसरी जनरेशन, और तीसरे जनरेशन वाले जिसको स्पॉन्सर करते हैं वो चौथी जनरेशन। ये 4 जनरेशन से आप ट्रेनिंग बोनस कमाने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप सिल्वर कार्ड पे हैं तो पहली और दूसरी जनरेशन से ही मिलेगा, यानी कम लोगों से मिलेगा। अगर आप गोल्ड कार्ड पे हैं तो पहली, दूसरी और तीसरी जनरेशन से मिलेगा। अगर आप प्लैटिनम कार्ड पे हैं तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी जनरेशन से मिलेगा। क्या मिलेगा? 5%। किस चीज का 5%? उन जनरेशन में जितने लोग हैं। मान लीजिए आपने 4 लोगों को स्पॉन्सर किया और सभी 4-4 को कर रहे हैं, सभी 4-4 को कर रहे हैं, तो पहली जनरेशन में 4 लोग हैं क्योंकि आपने 4 को स्पॉन्सर किया। उन चारों ने भी 4-4 को किया तो दूसरी जनरेशन में 16 लोग होंगे, 16। उन 16 ने भी 4-4 को स्पॉन्सर किया तो तीसरी जनरेशन में 64 लोग होंगे। उन 64 ने भी 4-4 को स्पॉन्सर किया तो आपकी चौथी जनरेशन में 256 लोग होंगे। टोटल 340 लोग होंगे आपकी 4 जनरेशन। तो ये 340 लोग में से जो भी जितना भी डेवलपमेंट बोनस कमाएगा, यानी मैचिंग बोनस कमाएगा एक किसी पर्टिकुलर वीक में, उसका 5% आपको ट्रेनिंग बोनस मिलेगा। मान लीजिए कि ये 340 लोगों में से 100 लोग 1-1 लाख रुपए का मैचिंग बोनस कमाते हैं किसी एक पर्टिकुलर वीक में। तो यानी 100 लोग अगर 1-1 लाख का मैचिंग बोनस कमा रहे हैं, 340 में से सारे कमाए जरूरी नहीं है, तो 340 में से 100 लोग हैं जो 1-1 लाख रुपए का मैचिंग बोनस उस वीक में कमा रहे हैं, तो आपको जो ट्रेनिंग बोनस मिलेगा वो 1 करोड़ का 5% यानी 5 लाख रुपए आपकी ट्रेनिंग बोनस होगी। यहां पे आपके दिमाग में डाउट आ सकता है कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर लेग में मेरी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी चारों ही जनरेशन काम ही नहीं कर रही है, डेड हो चुकी है, तो इन दैट केस जो 5वां बंदा होगा, ये चारों डेड वाले कंप्रेस हो जाएंगे। जो 5वां बंदा होगा वो आपकी पहली जनरेशन काउंट होगा। सपोज कीजिए आपकी पहली जनरेशन, एक्टिव का मतलब है जिसने बोनस कमाया, ये डेड का मतलब ये नहीं है कि कंप्लीटली डेड है, मर गया है, काम ही नहीं कर रहा है। जिसने कमाया, जो उस पर्टिकुलर वीक में कमाएगा 4 हफ्ते तक, जब तक 4 बंदों का नहीं हो जाता तब तक वो चलता रहेगा आखिरी बंदे तक। मान लीजिए एक लेग में आपकी एक के नीचे एक करके 20 बंदे हैं, 20 बंदे हैं। पहले 3 बंदों का कोई मैचिंग बोनस नहीं बना, लेकिन चौथे का बना, तो जो चौथा बंदा होगा वो आपका पहला जनरेशन काउंट होगा। फिर 2 का नहीं बना, 7वें का बना तो 7वां, ऐसे करके 20 बंदों तक, जब तक 4 बंदों से आपको नहीं मिल जाता। मान लीजिए 3 बंदों से मिलते मिलते उस लाइन के सारे लोग खत्म हो गए तो 3 से ही मिलेगा, लेकिन वो सिस्टम ढूंढेगा उस पर्टिकुलर लाइन में नीचे तक ढूंढेगा 4 बंदे, पहले 4 बंदे जिन्होंने मैचिंग बोनस कमाया होगा उसका 5% आपको ट्रेनिंग बोनस मिल जाएगा। यानी 4 बंदे से तो मिलना ही है, तो टीम की डेप्थ भी इंपॉर्टेंट है। 4 बंदों से तो मिलना ही है। अगर आपकी एक लाइन में 50 लेग है, आपकी 20 लाइनें हैं, सब में 50-50 लोग हैं, उन 50 में से कोई 4 तो होगा, तो आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये ट्रेनिंग बोनस कमाने के लिए जो इनएक्टिव होता है वो कंप्रेस हो जाता है उस पर्टिकुलर वीक में। इस वीक में किसी का बोनस नहीं बना, मान लीजिए आपका पहला बंदा, डायरेक्ट स्पॉन्सर वाला बंदा, उसका इस वीक में डेवलपमेंट बोनस नहीं बना, तो वो आपके ट्रेनिंग बोनस के लिए काउंट नहीं होगा। लेकिन अगले वीक में बन गया तो अगले वीक में पहला काउंट होगा, अगले वीक में एक्टिव हो गया। लेकिन इसके लिए भी शर्तें हैं।
आपका पहला तो ट्रेनिंग बोनस अगर लेना है 4 लेवल से लेना है तो आपका वो कार्ड सिस्टम मैंने बता दिया। दूसरा, उसी हफ्ते में आपका अपना मैचिंग बोनस भी होना चाहिए। मान लीजिए आपकी एक लेग है, एक लेग में काम हुआ है, एक लेग में 50 लोगों ने 4 लेवल तक में 50 लोगों ने ट्रेनिंग मैचिंग बोनस कमाया है, लेकिन आपकी कोई दूसरी लेग है ही नहीं, या दूसरी लेग में कोई काम नहीं हुआ, मैचिंग नहीं हुई इस हफ्ते में। टीम में एक लेग में काम तो हुआ लेकिन मैचिंग नहीं हुई, तो आपको ट्रेनिंग बोनस नहीं मिलेगा। इसीलिए हर हफ्ते में कम से कम एक मैचिंग कराने की कोशिश जरूर करें, एक मैचिंग जरूर करें। क्यों? क्योंकि आपने नहीं कराया लेकिन आपके नीचे बहुत सारे लोगों ने करा दिया, आपको ट्रेनिंग बोनस नहीं मिलेगा। और वही 20 पीवी वाला कंडीशन 4 हफ्ते का, ये 3 कंडीशन लागू होते हैं ट्रेनिंग बोनस के लिए। ये तो हो गए 3 बोनस जो आपको मिलते हैं कार्ड के सेल से। अब हम आगे बढ़ेंगे। ट्रेनिंग बोनस का एग्जाम्पल दिया हुआ, एग्जाम्पल तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, 5% मिल जाता है। यूनिलेवल बोनस, यूनिलेवल बोनस आता है रिटेल सेल्स, रिटेल सेल्स से यूनिलेवल बोनस आता है। यूनिलेवल बोनस के लिए आपको ये जो सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड, प्लैटिनम कार्ड लिखा हुआ है, ये होना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास कोई कार्ड नहीं है लेकिन आप 4 स्टार बन गए हैं तो आपको सिल्वर कार्ड के बराबर माना जाएगा। लेकिन अगर आप गोल्ड कार्ड हैं तो आपको उसका ज्यादा फायदा है, ज्यादा डेप्थ तक मिलता है। अगर आप प्लैटिनम कार्ड बन गए हैं तो इसीलिए यूनिलेवल बोनस मिलता कार्ड वाले सेल से नहीं है, लेकिन कार्ड लेवल आपकी एलिजिबिलिटी को डिसाइड करने के लिए। जो भी 4 स्टार हैं, अगर उनका कोई कार्ड नहीं है तो सिल्वर काउंट किया जाएगा और उनको 5वें लेवल तक यूनिलेवल बोनस मिलेगा। अगर आप गोल्ड कार्ड हैं, अगर आप चाहे 8 स्टार बन जाओ रैंक के हिसाब से, और रैंकिंग क्या है वो मैं अभी बता दूंगा, चाहे 8 स्टार बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन अगर आपका कार्ड नहीं है गोल्ड कार्ड तो आप सिल्वर ही काउंट होंगे, आप 5 लेवल तक ही मिलेगा। तो इसमें इसके लिए 20 पीवी का दूसरा बोनस खरीदना पड़ता है। इसके लिए मैं आपको वापस से उस स्लाइड पे ले जाऊंगा जहां पे रैंकिंग सिस्टम जो मैंने पिछली बार बता दी थी, एक बार फिर से उसको रिफ्रेश कर लेते हैं कि रैंकिंग सिस्टम क्या है। देखिए इसमें 3 स्टार, जब भी कोई इंसान ज्वाइन करता है और अपनी आईडी से उसका परचेज, चाहे वो कार्ड के रूप में हो चाहे वो टुकड़ों में हो, रिटेल के रूप में, जब वो 200 पीवी से कम होता है, एपीपीवी, मैं फिर से समझा दूं, पीवी जो भी आप परचेज करते हैं, जो भी आप पैसा पे करते हैं, उसको 66 से डिवाइड करके एक पीवी निकाला जाता है। तो जब तक आपकी अपनी आईडी से परचेज, पीवी का मतलब होता है परचेज वैल्यू, पीपीवी का मतलब होता है पर्सनल परचेज वैल्यू, ये सब मैं बता चुका हूं पिछले सेशन में। जिन्होंने नहीं देखा वो पिछले सेशन की रिकॉर्डिंग हेल्थोपिया के यूट्यूब चैनल पे लास्ट वेडनेसडे वाली देख सकते हैं। पीपीवी का मतलब होता है पर्सनली परचेज वॉल्यूम, और एपीपीवी का मतलब होता है अक्यूमुलेटेड पर्सनल परचेज वैल्यू, यानी अभी तक आपने अक्यूमुलेट कितना किया, कितने बार पर्सनल परचेज किया, वो सब मिला के। जब तक वो 200 से नीचे है आपका रैंक 3 स्टार रहता है। जब आप 200 पूरा हो जाता है आप 4 स्टार बन जाते हैं, यानी 13, अभी के 66 रुपए के कन्वर्सन रेट के हिसाब से 13,200 रुपए। यहां तक 4 स्टार बनने के लिए आपकी अपनी ही परचेज कैलकुलेट होगी। टीम के परचेज से आप 4 स्टार नहीं बन सकते, टीम के परचेज से आपका ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड कार्ड नहीं हो सकता। प्लैटिनम कार्ड में टीम का परचेज इन्वॉल्व हो सकता है, आपको गोल्ड बनना है, 2 टीम के बंदे डायरेक्ट वाले गोल्ड बने तो। वैसे ही ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड आपको खुद के परचेज से करना होता है, 4 स्टार आपको खुद के परचेज से बनना होता है। 4 स्टार यानी 13,200 रुपए की परचेज आपको खुद से करनी होती है, तब आप 4 स्टार बनते हैं। 4 स्टार बन गए, उसके बाद 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार बनने के लिए आपकी परचेज, टीम की परचेज, इस लेग की परचेज, उस लेग की परचेज सारी काउंट होगी। रैंकिंग के लिए दोनों परचेज काउंट होती है, रिटेल वाली भी और कार्ड वाली भी। जैसे कार्ड के लिए केवल डेवलपमेंट सेल काउंट होती थी, रैंकिंग के लिए डेवलपमेंट और रिटेल दोनों सेल्स काउंट होगी। रिटेल सेल है क्या? कार्ड के अलावा जितनी भी परचेज होती, पैकेज के अलावा, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और पैकेज के अलावा जितनी भी परचेज होती है सारी की सारी रिटेल में होती है। कोई ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है कि मिनिमम पीवी कर रहे हैं, डिस्काउंटेड रेट पे ले रहे, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। जो भी परचेज ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर के तौर पे नहीं हुई है
डेवलपमेंट सेल के तौर पे जो नहीं हुई है वो सारी की सारी रिटेल है। तो दोनों ही सेल आपकी रैंकिंग के लिए काउंट होते हैं। तो अब 4 स्टार तो आपको अपनी परचेज से करना है 200 पीवी। उसके बाद जब टोटल नेटवर्क पीवी, ATN पीवी क्या है? अक्यूमुलेटेड टोटल नेटवर्क पीवी। टोटल नेटवर्क स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आपके नीचे जितना भी नेटवर्क बना, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 50 लाख, मैटर नहीं करता। टाइम लिमिट कहीं नहीं है कि इतना पीवी करने के लिए आपको कितना टाइम है, इतना पीवी एक्यूमुलेट करने के लिए कितना टाइम है। दूसरे बिजनेस प्लान की तरह ये भी मैं पीछे समझा चुका हूं, टाइम लिमिट कहीं नहीं है। टाइम आप अपना ले सकते हैं, जितनी जल्दी करेंगे आप उतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, आप डिसाइड कर लो। भैया लास्ट फाइनल डेस्टिनेशन है HD। आप 5 साल में भी बन सकते हो, 15 साल में भी बन सकते हो, 25 साल में भी बन सकते हो। 25 साल से ज्यादा अभी तक किसी ने लिया नहीं, क्योंकि उतने से ज्यादा कंपनी कोई नहीं हुआ। तो आपको कितने दिन में बनना है ये आपकी चॉइस है। तो 5 स्टार जब 1200 पीवी टोटल एक्यूमुलेट हो गए तो आप 5 स्टार बन जाते हैं। जब 5000 पीवी टोटल एक्यूमुलेट हो गए, यानी 3,30,000 रुपए की पूरी सेल आपकी टीम की सबकी मिला करके फ्रॉम द डे 1, तो आप 6 स्टार बन जाते हैं। 7 स्टार करने के लिए टोटल पीवी एक्यूमुलेट होना चाहिए 25,000, और आपके 2 अलग अलग लेग में कोई ना कोई 6 स्टार होना चाहिए। 8 स्टार के लिए टोटल एक्यूमुलेटेड पीवी है 1 लाख, यानी 66 लाख रुपए, और 2 अलग अलग लेग में कोई ना कोई 7 स्टार होना चाहिए। ब्रॉन्ज लाइन के लिए टोटल पीवी की कंडीशन नहीं है, आपके 2 अलग अलग लेग में 8 स्टार होने चाहिए कोई ना कोई। सिल्वर लाइन के लिए 3 अलग अलग लेग में कोई ना कोई 8 स्टार होना चाहिए। गोल्ड लाइन के लिए 4 अलग अलग लेग में कोई ना कोई 8 स्टार होना चाहिए। स्टार गोल्ड लाइन मतलब 4 8 स्टार से आप बने गोल्ड लाइन, 4 के अलावा जितना होगा उतना स्टार गोल्ड लाइन। 4 के अलावा आपकी 5वीं लेग में भी कोई 8 स्टार हो गया, अब 1 स्टार गोल्ड लाइन। 6ठी लेग में कोई 8 स्टार हो गया, अब 2 स्टार गोल्ड लाइन। 7वीं लेग में कोई 8 स्टार हो गया, 3 स्टार गोल्ड लाइन। 8वीं लेग में कोई 8 स्टार हो गया, 4 स्टार गोल्ड लाइन। 9वीं लेग में कोई 8 स्टार। 4 के अलावा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उतने आपके स्टार बढ़ते जाएंगे, स्टार गोल्ड लाइन। डायरेक्टर के लिए आपके 4 अलग अलग लेग में कोई ना कोई गोल्ड लाइन होना चाहिए। 4 अलग अलग लेग में कोई ना कोई गोल्ड लाइन होना चाहिए। ऑनरेडी डायरेक्टर के लिए 4 अलग अलग लेग में आपके कोई ना कोई डायरेक्टर होना चाहिए। यही है रैंकिंग सिस्टम। अब हम वापस से चलते हैं वहां पे इलाइट बोनस, सॉरी यूनि लेवल बोनस। यूनि लेवल बोनस आपका अगर सिल्वर कार्ड है तो आपको 5वें जनरेशन तक से मिलता है। जनरेशन आपने समझ लिया कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां जनरेशन कैसे कैलकुलेट होता है, और ये भी कंप्रेस होता है। पहला जनरेशन डेड, दूसरा जनरेशन ने कोई परचेज नहीं की। ये क्या है? जब लोग रिटेल परचेज करते हैं, जब लोग रिटेल परचेज करते हैं तो रिटेल परचेज की कैलकुलेशन पीवी में है, लेकिन बोनस जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा बीवी में होता है, वो हमेशा बीवी में होता है। तो उनके रिटेल परचेज में से 20 बीवी अलग कर लिया जाता है, 20 बीवी अलग कर लिया जाता है, और वो बांट दिया जाता है एज यूनिलेवल बोनस। ठीक है, ये क्यों है? क्योंकि मान लीजिए कि कोई बंदा काम कर रहा है, उसने अपने नीचे एक बंदे को जोड़ा जो बहुत तेज काम कर रहा है, उसने अपने नीचे 25,000 पीवी कर दिया बिजनेस, तो वो 25,000 काउंट तो ऊपर वाले के लिए भी होगा। लेकिन मान लीजिए ऊपर वाले की 2 लेग नहीं है, या 2 लेग में 6 स्टार नहीं बना पाया, तो वो 7 नहीं बनेगा। लेकिन नीचे वाले ने अगर 2 लेग में 6 बना दिया और 25,000 पीवी कर दिया है तो वो 7 बन जाएगा। तो डिफरेंशियल बोनस खत्म हो जाता है। डिफरेंशियल बोनस क्या है वो हम आगे देखेंगे। उस चीज को खत्म करने के लिए एक लेग से भी बोनस मिले उसके लिए ये किया गया है, लेकिन जरूरी नहीं है एक ही लेग से मिलेगा। अगर आपकी 20 लेग है तो 20 लेग से यूनि लेवल बोनस मिलेगा। कैसे मिलेगा वो कैलकुलेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके 5 लेवल तक, अगर आप सिल्वर कार्ड होल्डर हैं, गोल्ड कार्ड होल्डर हैं तो 8वें लेवल तक, 8 एक्टिव लेवल। एक्टिव लेवल मतलब जिसने कोई रिटेल परचेज की है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव लेवल। अगर आप प्लैटिनम कार्ड होल्डर हैं तो 10वें लेवल तक जो भी बंदा, 10वें लेवल तक 10 बंदे जो आपके किसी एक लेग में, एक लेवल में 10 बंदे जो रिटेल परचेज करेंगे, क्योंकि पहले लेवल में हो सकता है एक बंदा है एक लेग में, लेकिन दूसरे लेवल में एक ही लेग में 20 बंदे भी हो सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने मिस्टर राम को स्पॉन्सर किया, वो मेरी एक लेग है, मिस्टर राम की लेग मेरी एक लेग है, तो पहले लेवल में तो एक ही बंदा होगा मिस्टर राम, लेकिन राम हो सकता है 20 स्पॉन्सर कर दे पहले ही लेग में, तो मेरी दूसरी लेवल में 20 बंदे होंगे, दूसरी लेवल में 50 बंदे हो सकते हैं। लेवल से मतलब है, एक लाइन के हिसाब से नहीं चलता। दूसरी लेवल से मतलब दूसरी लेवल में 20 बंदे हैं, 20 में से हो सकता है 10 लोगों ने डिटेल परचेज की हो, तो वो सब दूसरी लेवल में काउंट होंगे।
टोटल कितने बंदे हैं उस लेवल में, उस पर डिपेंड करता है। तो आप अगर प्लैटिनम कार्ड है और आपके नीचे किसी बंदे ने मान लो एक BCM मशीन खरीदा जो प्लैटिनम है और उसने अपनी आईडी से एक BCM मशीन खरीदा, तो उसने 33,000 कुछ पे किया, वो तो PV पे किया, लेकिन कुछ तो BV भी परचेज किया उसने। 400 BV नॉर्मल BCM का रेट है, उसको 15% डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसका BV भी 15% कम हो जाएगा, यानी 15% 400 का कितना हुआ 60, तो 340 BV का उसने, क्योंकि इसने प्लैटिनम वाला डिस्काउंट लेकर रिटेल परचेज किया, अब तो उसका प्लैटिनम पैकेज हो चुका है, उसको पैकेज तो लेना नहीं है, 400 BV में तो वो लेगा नहीं, वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट का फायदा उठाएगा, तो 15% उसने एक्स्ट्रा डिस्काउंट लिया, तो 15% BV भी कम हो जाएगा। तो मान लीजिए आपका पहला लेवल में जो मिस्टर राम है, उन्होंने एक BCM खरीदा, उनको दूसरे BCM की जरूरत थी, बेचना था या दूसरे अपने ससुराल में देना था या कुछ भी काम था, या उनका पहला BCM परिवार के लिए एनफ नहीं हो रहा, या एक BCM वो घर में रखना चाहते, एक BCM डेमो के लिए लेके घूमना चाहते, कोई भी रीजन, या वो सेंटर चला रहे थेरेपी सेंटर, वो उनको 5 BCM की जरूरत, उन्होंने दूसरा BCM खरीदा। तो दूसरा BCM खरीदा मतलब डिस्काउंटेड रेट में 340 BV की परचेज। अब 340 BV में से 20 BV कंपनी यूनिलेवल बोनस के लिए निकालेगी, और उसके स्पॉन्सर को 20 BV का 5% यानी $1। 20 का 5% कितना होगा, 1 होगा, यानी 1 BV यानी $1 उसको यूनिलेवल बोनस मिलेगा। अब हम इमेजिन कीजिए कि आपकी एक लेग में मनोज जावा सर जैसा कोई बंदा है, तो उनकी टीम में कितने लोग होंगे। 2,000 रुपए के परचेज का मतलब होता है लगभग 20 BV। जनरली आज के डेट में 2,000 रुपए की परचेज, हर महीने लोग 1320 की परचेज तो करते ही हैं, बहुत जो 7 स्टार एंड अबव वो 3300 की करते हैं, जो 8 स्टार एंड अबव वो 6600 की करते हैं। इतनी रिटेल परचेज तो करनी पड़ती है, वो तो बोनस का नियम है, वो मैं आपको आगे भी बताने वाला हूं रैंकिंग के हिसाब से कितना करना पड़ता है। तो अगर कोई ऐसा आदमी जो लाखों लोगों की टीम खड़ी कर दे एक लेग में 10 लेवल तक, अगर हम 2x2 का भी एग्जाम्पल ले, 2:2 का, अगर आपके पहले लेवल में 2 लोग हैं, आपने 2 लोगों को स्पॉन्सर किया, तो दूसरे में 4 होंगे, तीसरे में 8, चौथे में 16, पांचवें में 32, छठे में 64, सातवें में 128, आठवें में 256, 9वें में 512, 10वें में 1024। 1024 लोग अगर 2,000 रुपए की भी परचेज करें, 2,000 रुपए की भी, तो हर किसी से आपको $1 मिलेगा, यानी $1,000 आपका यूनिलेवल बोनस होगा। ये तो हम 2x2 का एग्जांपल ले रहे हैं कि सबने 2-2 ही किया, लेकिन हाईएस्ट लेग तक पहुंचने के लिए हाईएस्ट लेवल तक पहुंचने के लिए, जैसे HD बनने के लिए सभी कम से कम 4 लेग लेकर के चलते हैं। अगर ये 4x4 का एग्जांपल हो तो 44,000 लोग, 44,000 में से अगर 5,000 भी एक्टिव है, 5,000 लोग भी 2,000 रुपए की परचेज कर रहे हैं अपनी पर्सनल, तो आपका यूनिलेवल बोनस $5,000 हो सकता है, उससे भी ज्यादा। यूनिलेवल बोनस की कोई कैपिंग ही नहीं है, वो मैं आपको कैलकुलेशन जब एग्जांपल करूंगा तो दिखाऊंगा। इसके लिए कंडीशन क्या है कि आपका रैंक कम से कम 4 स्टार हो, या कम से कम आप सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड, प्लैटिनम कार्ड होल्डर। अब रैंक के हिसाब से पीवी, जैसे कि मैंने बताया, जो डेवलपमेंट सेल से जो 3 बोनस मिलते हैं उसके लिए 20 पीवी 4 हफ्ते में करना जरूरी है, लेकिन इसकी मंथली कैलकुलेशन है, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, जो ध्यान में रखने की जरूरत है। मंथली कैलकुलेशन है। अब हमारी जो जितने भी रिटेल सेल के 3 बोनस हैं, यूनिलेवल बोनस, इलाइट बोनस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस यानी सेल्स बोनस, वो कैलकुलेशन मंथली होती है। वो मंथ जो होता है वो 27 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक होता है। 26 न्यूट्रल डे होता है, 27 से 25 तक। इसका बोनस आपके अकाउंट में आता है 10 तारीख को, यानी यूनिलेवल बोनस जो भी बनेगा वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा हर महीने की 10 तारीख को। अब मंथली आपकी आईडी से 20 पीवी की परचेज करनी हो। अब एक वीक में, एक महीने में नॉर्मली 4 वीक ही होते हैं, यानी अगर आपका रैंक 4, 5 या 6 स्टार तक है
तो आपने 20 पीवी अपनी आईडी से खरीद लिया एक महीने में, तो दोनों ही तरह के बोनस के लिए आप एलिजिबल हो गए, डेवलपमेंट सेल वाले भी और रिटेल सेल वाले। लेकिन अगर आप 7 स्टार है तो आपको 50 पीवी करना, 50 पीवी करना। तो 50 पीवी अगर आप करेंगे तो क्या होगा कि आपको सारे बोनस मिलेंगे। अगर आपने 20 पीवी ही किया तो यूनिलेवल नहीं मिलेगा, उधर वाले 3 तो मिल जाएंगे, यूनिलेवल नहीं मिलेगा। तो पूरे महीने में 50 पीवी की परचेज चाहे आप एक बार में कर लो, जैसे कि मैंने बोला था 1 से 4 के बीच में जरूर करो। वो क्यों बोल रहा हूं वो भी लॉजिक में समझाऊंगा। तो 1 से 4 के बीच में अगर आपने 20 किया तो 25 से पहले पहले और 30 करके 50 पीवी पूरा करना है। ये नहीं 50 अलग से करना है, इसके लिए 50 अलग से नहीं करना है, 20 तो आपने किया ही, 30 और करना है। अगर आप 8 स्टार है तो 100 करना है, 20 पीवी उसके लिए 1 से 4 के बीच में किया तो बाकी पूरे महीने में आप 80 और कर लो। अगर आप डाउन लाइन एंड अबव है तो टोटल 200 करना है। अब मैं बताता हूं कि अगर आप 1 से 4 के बीच में नहीं करते हैं तो कंफ्यूजन कहां आती है। एक तो डेट याद करने का झंझट कि भाई पिछले महीने कौन से डेट को लिया था, कौन से वीक में लिया था। 1 से 4 के बीच में ले रहे मतलब पहले वीक में ले रहे। मान लो कि कोई बंदा 20 तारीख को 20 पीवी करता है, वो 6 स्टार से नीचे है, मान लेते हैं 6 स्टार से नीचे है, 20 तारीख को 20 पीवी करता है तो वो दोनों बोनस के लिए एलिजिबल है, ठीक है। लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी वीकली बोनस के लिए तो अगले महीने के 3 हफ्ते तक है, लेकिन मंथली बोनस के लिए वो इनएलिजिबल हो जाता है पहली तारीख से, पहले हफ्ते से, यानी 27 तारीख से, क्योंकि 25 को तो महीने की क्लोजिंग हो गई। तो 20 को जो उसने परचेज किया था मंथली बोनस के लिए वो खत्म हो गया। लेकिन गुड न्यूज क्या है, हमारी कंपनी इतनी लिबरल है, इतनी जेन्यून है, इतनी ट्रांसपेरेंट है कि मंथली बोनस के लिए अपने पूरे महीने आपका यूनिलेवल बोनस बना, लोग परचेज करते रहे, बोनस बनता रहा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस बना, एलीट बोनस बना, जो भी बोनस बना, आपके पास अपनी मिनिमम पीवी परचेज करने के लिए डेट होता है 25 तारीख तक। पूरे महीने में करना है, ये नहीं है कि पहले ही कर लेना है। वैसे ही वीकली में भी, जैसे दूसरा वीक 5 तारीख से 11 तारीख के बीच में होता है। मान लीजिए 5 को एक बंदा आपके नीचे गोल्ड हो गया, 6 को दूसरा हो गया, 7 को तीसरा हो गया, आपने अपना 20 पीवी नहीं किया हुआ है 4 हफ्ते से, तो आपके पास 18 तारीख तक टाइम होता है 20 पीवी करने का। पूरा हफ्ता के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन ये सारे कंफ्यूजन में घुसने से अच्छा है आपके अपने अकाउंट से जो मिनिमम पीवी करना है, अगर आप 6 स्टार तक हैं तो 20 पीवी कर डालो 1 से 4 के बीच में। अगर आपका रैंक कुछ भी है तो जो रैंक के हिसाब से 50 पीवी 100 पीवी वो कर लो 1 से 4 के बीच में। अगर पूरा एक साथ नहीं कर सकते किसी वजह से तो कम से कम 20 पीवी तो जरूर कर लो 1 से 4 के बीच में। बाकी जो बच जाता है, जैसे 7 स्टार के लिए 30 पीवी, 8 स्टार के लिए 80 पीवी या ब्रॉन्ज लाइन एंड अबव के लिए 180 पीवी, वो आप 25 से पहले पहले कर लो, 25 तारीख से पहले पहले कर लो। अब हम यूनिलेवल बोनस का एग्जांपल देखेंगे। अगर आप सिल्वर कार्ड हैं, गोल्ड कार्ड है तो दिखाया गया है यहां पे 2x2 का एग्जांपल दिखाया गया है। टोटल 25% आपको मिल रहा है, जितना भी कैलकुलेशन होता है सबसे 5-5%। यहां पे दो लेवल 7 और 8 से 3-3% है, टोटल 6%, तो 30% यहां तक हुआ 6%। टोटल सेल का उतना दिखाया जाता है। अगर आप 8 प्लैटिनम कार्ड होल्डर हैं तो 10 लेवल तक मिलेगा। आप देख सकते हैं 10 लेवल तक का इसमें कैलकुलेशन दिखाया गया है कि आपको 6 लेवल तक 5-5% यानी 30%, उसके बाद 4 लेवल से 3-3% यानी 12% यानी 42%, यानी 10 लेवल तक जितना सेल हुआ उन सब का 42% आपको टोटल सेल, मानी 20 बीवी, 10 लेवल तक जो भी 20-20 बीवी हुए वो निकालो। 10 लेवल तक 1000 लोगों ने परचेज की 20 बीवी से ऊपर, लेकिन उसमें से 20 बीवी निकाला। 1000 लोगों का 20 बीवी निकाला तो 20,000 बीवी हुआ। 20,000 बीवी का 42% आपको मिलेगा। तो ये तो हो गया यूनिलेवल बोनस। अभी हम चलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस क्या है? रैंक के डिफरेंशियल के हिसाब से। रैंक के डिफरेंशियल के हिसाब से क्या? तब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आप 8 स्टार है, एक्टिव 8 स्टार का जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस का रेट होता है वो 33%। मैं पहले से बता दूं 4 स्टार का जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रेट होता है वो 10%, 5 स्टार का 15%, 6 स्टार का 20%, 7 स्टार का 25%, एक्टिव 8 स्टार का 30%, एक्टिव 8 स्टार का 33%। एक्टिव 8 स्टार का मतलब क्या है? जो अपनी टोटल टीम में मिला करके एक पर्टिकुलर महीने में कार्ड सेल, सारी सेल, रिटेल सेल सब मिला करके कम से कम 3000 पीवी कर लेता है, वो एक्टिव 8 स्टार माना जाता है।
तो उसका रेट होता है 33%, ब्रॉन्ज लाइन 36, सिल्वर लाइन 38, गोल्ड लाइन 40, स्टार गोल्ड लाइन 41, डायरेक्टर 41.5 और ऑनरेडी डायरेक्टर 42, यानी बिजनेस वॉल्यूम का 42% कंपनी इसमें बांटती है। अब हम, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आपकी एक डाउनलाइन एक बीसीएम खरीदती है प्लैटिनम रेट पे एज ए रिटेल सेल, तो यानी वो उसने कितने का परचेज किया, 340 बीवी का। अब मान लेते हैं कि आप 8 स्टार है और वो आपका डायरेक्ट वाला नहीं खरीदता है, वो खरीदता है नीचे वाला जो खुद 4 स्टार है, प्लैटिनम है, और सॉरी प्लैटिनम है तो कम से कम 5 स्टार होगा, तो हम 5 स्टार मान लेते हैं, जो खुद 5 स्टार है, उसके ऊपर एक 6 स्टार है, उसके ऊपर एक 7 स्टार है, उसके ऊपर एक 8 स्टार है जो आप हैं, ठीक है, मान लेते हैं। तो उसने बीसीएम खरीदा, उसने 340 बीवी की परचेज की, क्योंकि उसने 15% डिस्काउंट लिया, तो 400 बीवी में से 60 बीवी घट गया, 340 बीवी की परचेज की। अब कंपनी उसमें से 20 बीवी बिजनेस वॉल्यूम तो निकाल देगी यूनिलेवल के लिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए कितना बचा, 320 बीवी। अब देखिए, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस का रेट होता है वही अपने परचेज पे कैशबैक भी आता है। अब ये बंदा जो प्लैटिनम है वो कम से कम 5 स्टार तो है, तो 5 स्टार है, उसका रेट है 15%, तो 320 बीवी का 15%, यानी 320 का अगर मैं 15 निकालूं, 320 इंटू 320 इंटू 15%, यानी 48 डॉलर उसको कैशबैक आ जाएगा उसके अकाउंट में, 48 डॉलर उसी के अकाउंट में कैशबैक आ जाएगा अपने ही परचेज पे। 15% हो गया। अब जो उसके ऊपर 6 स्टार है, 15% कंपनी बांट चुकी है, 6 स्टार 20% पे बचा कितना, 5%। ये इनडायरेक्ट बोनस होता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस डिफरेंशियल मिलता है 6 स्टार के और 5 स्टार जिसने परचेज किया उसके लेवल में डिफरेंस कितना है, 5%। तो वो 5%, तो ये तो मैं एक की बात बता रहा हूं, लेकिन 5 स्टार के नीचे भी अगर लोग होते, कोई 4 स्टार होता, कोई 3 स्टार, तो ये टोटल जो पीवी बचता है, टोटल जो बीवी बचता है यूनिलेवल हटाने के बाद, रिटेल सेल में से 20 बीवी पर परचेज पर हेड यूनिलेवल के लिए हटाने के बाद जो बीवी बचता है उसका डिफरेंशियल 15% तक 5 स्टार में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 5% 6 स्टार को जाएगा। उसके ऊपर जो भाई साहब 7 स्टार हैं उनको भी 5% जाएगा, डिफरेंस 5% का है। उसके ऊपर आप 8 स्टार है, आपको 8% आएगा। अगर आप एक्टिव 8 स्टार है 8% आएगा, 33% हो गया। आपके ऊपर जो ब्रॉन्ज लाइन है उनको 3% जाएगा, आपके ऊपर जो सिल्वर लाइन है उनको 2% जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आप 8 स्टार हैं, आपके ऊपर सीधे गोल्ड लाइन, ब्रॉन्ज सिल्वर नहीं है, आप 33 पे हैं, गोल्ड लाइन 40 पे है, तो डिफरेंशियल कितना है, 7% का, तो उनको कितना जाएगा, सीधा 7% जाएगा। जितना बट चुका है और आपका लेवल, जो डिफरेंस बचता है वो आपका। आप 8 स्टार है, आपके नीचे कोई 7 स्टार नहीं होता, कोई 6 स्टार नहीं होता, सीधे वो प्लैटिनम 5 स्टार होता, तो 15% उसको मिलता। आप बैठे हैं 38% पे, सॉरी 33% पे, 15 निकल गया, बच गया 18%, आपको सीधा 18% मिलता। यानी खरीदने वाले को जितना कैशबैक मिला 15%, उससे ज्यादा 18% आपको मिलता, क्योंकि वो आपका डायरेक्ट है, बीच में कोई नहीं है तो डायरेक्ट बोनस मिला। बीच में भी लोग हैं तो उनको बढ़ते बढ़ते आया, इनडायरेक्ट बोनस मिला, इसलिए इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस मिलता है। यह भी कंपनी 42% तक बांटती, 42% तक ऑन डायरेक्ट। इसके लिए भी आपको मंथली अपने रैंक के हिसाब से 20, 50, 100 या 200 पीवी करना जरूरी होता है। ये तो जो दिखा रहा है आपको कि 3000 पीवी टिल जून 2020, इसको एक्सटेंड किया गया है। अभी ये एक्सटेंशन में 3000 पीवी ही चल रहा है। नॉर्मली एक्टिव 8 स्टार के लिए 5000 पीवी चाहिए पूरी टीम की बिजनेस, लेकिन कंपनी ने इस पे रिलैक्सेशन दे रखा है। अभी ये एक्सटेंड हो रहा है, अभी भी ये जून 2021 तक 3000 पीवी है। जून 2000 के बाद देखा जाएगा कि कंपनी उसको एक्सटेंड करती है या वो 5000 पीवी हो जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारा टाइम 20:17 हो चुका है। आगे है इनडायरेक्ट बोनस का एग्जाम्पल में समझा चुका हूं कि कैसे मिलेगा इनडायरेक्ट बोनस का। एग्जाम्पल 2, एलीट बोनस डिविडेंड बाय कंट्री 7%। इसको मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि जो ये मिलता है ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन एंड अबव को, ऐसा नहीं है कि मैं ब्रॉन्ज लाइन नहीं बनाऊं तो मैं ये बताना नहीं चाहता। ऐसा इसलिए टू शो द रिस्पेक्ट
मैं उनको क्या सिखाऊंगा? जो ब्रॉन्ज लाइन पे होता है उनके पास ज्ञान का सागर होता है, वो खुद समझते हैं। बट मैं फिर भी इसका इंट्रोडक्शन आपको जरूर दूंगा कि जितने भी एक्टिव रैंक पॉइंट है, जितने भी कंट्री में ब्रॉन्ज लाइन होते हैं, वो 2 पॉइंट, सिल्वर लाइन 3 पॉइंट और गोल्ड लाइन 4 पॉइंट। तो जो जिस रैंक पे एक्टिव है, कोई एक्टिव ब्रॉन्ज लाइन, एक्टिव सिल्वर लाइन, एक्टिव ब्रॉन्ज लाइन का मतलब क्या हुआ? तो ब्रॉन्ज लाइन बनने के लिए क्या चाहिए? 2 8 स्टार वाली लेग, वो दोनों 8 स्टार एक्टिव होने चाहिए, यानी 3-3 हजार पीवी वाले होने चाहिए, तो आप एक्टिव ब्रॉन्ज लाइन हुए। एक्टिव सिल्वर लाइन मतलब आपके जो 3 स्टार, ये हो सकता है अब एक सिल्वर लाइन की 5 लेग हो, जिसमें से 3 लेग से जिससे 8 स्टार से बना हुआ, वो 3 में कम से कम 3-3 हजार पीवी जरूरी है, वो 3 एक्टिव होने चाहिए। 8 स्टार आपके तीनों एक्टिव होने चाहिए। 8 स्टार मतलब वो हो सकता है 8 स्टार डेड हो, लेकिन वो लेग आपकी 8 स्टार लेग आपकी एक्टिव होनी चाहिए। गोल्ड लाइन के लिए 4, तो उसके 2। ये सारे पॉइंट एक पर्टिकुलर मंथ में जितने लोग जिस रैंक पे, जिस ऑलरेडी रैंक पे एक्टिव है, वो सारे, मान लीजिए 100 गोल्ड लाइन एक्टिव है तो 400 हो गए, 200 सिल्वर लाइन एक्टिव है तो 600 पॉइंट हो गए, और 1000 ब्रॉन्ज लाइन एक्टिव है तो 2000 पॉइंट हो गए। तो 400, 600, 1000 और 2000, टोटल 3000 पॉइंट हुए। अब कंपनी क्या करेगी? 3000 पॉइंट में से बांटने के लिए जो रिटेल सेल का टोटल टर्नओवर हुआ इंडिया में, ये कंट्री का टर्नओवर से है, तो रिटेल सेल का टोटल जो टर्नओवर हुआ उसमें से 7% निकाल लेंगे। 7% निकाल लिया। मान लीजिए किसी एक महीने में रिटेल सेल का टोटल टर्नओवर है 100 करोड़। 100 करोड़ मान लेते हैं, सिंपल कैलकुलेशन के लिए, ज्यादा है बट 100 करोड़ मान लेते हैं। अब 100 करोड़ में से 7% निकाल लिया कंपनी ने, 7 करोड़, और ये इसके लिए पॉइंट हुए एक्टिव 2000। अब 7 करोड़ में 2000 से डिवाइड कीजिए। वैसे तो 2000 पॉइंट नहीं होंगे क्योंकि तो बोनस ही बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ब्रॉन्ज लाइन सिल्वर लाइन की एक्टिव की संख्या ज्यादा है टर्नओवर के हिसाब से देखें तो। लेकिन अब 7 करोड़ निकला, 7%, तो आप उसमें 2000 पॉइंट हुए हैं। ब्रॉन्ज लाइन 1000 है तो 2 पॉइंट है, सिल्वर लाइन 2000 को मैं 7 करोड़ में डिवाइड कीजिए। जो संख्या निकलेगी, अब फिर से मेरा मैथ वीक है, मैं मेरे से कितना कैलकुलेशन करवाओगे? मैं करूं? करता हूं मोबाइल में कैलकुलेटर से। डिवाइडेड बाय 2000, ये 35000 हो रहा है। एक पॉइंट का वैल्यू 35000, तो एक पॉइंट का वैल्यू हुआ 35000। ब्रॉन्ज लाइन को कितने पॉइंट मिलते हैं? 2 पॉइंट्स। तो ब्रॉन्ज लाइन को एलीट बोनस कितना मिलेगा? 70000। अब अगर कोई ऐसा ब्रॉन्ज लाइन है जिसके नीचे भी एक ब्रॉन्ज लाइन है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो उसको वो 2 पॉइंट भी ऐड होंगे, तब उसको 1,40,000 मिलेगा। सिल्वर लाइन के 3 पॉइंट है तो 35 × 3, यानी 1,05,000 रुपए उनका एलीट बोनस होगा। गोल्ड लाइन के 4 पॉइंट है, 35,000 एक पॉइंट की वैल्यू है, तो गोल्ड लाइन को मिलेगा 35,000 × 4, यानी 1,40,000 रुपए केवल एलीट बोनस होगा एक महीने का। ये हो गया कैलकुलेशन। अगर आपके सेम रैंक का बंदा आपकी एक डाउन लाइन में है, जैसे कोई गोल्ड लाइन है, उसके नीचे भी एक गोल्ड लाइन है, 4 गोल्ड लाइन हो जाएगा तब तो डायरेक्टर हो जाएगा लाइन में। एक ही लेग में अगर उसके हैविंग एक्टिव गोल्ड लाइन भी सेम एक्टिव गोल्ड लाइन उसकी एक लेग में है, तो 4 पॉइंट और ऐड हो जाएंगे, यानी 2,80,000 हो जाएगा उसका एलीट बोनस। ये एक कमाल का बोनस है जिसने हमारे ऑलरेडी रैंक वालों का बोनस इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि अब उनको आराम से किडनैप किया जा सकता है, अच्छा खासा माल मिलेगा। कोई ब्रॉन्ज लाइन होगा मेरे को पिटाई करेगा तो। उसके बाद ये तो हो गया कि यू कैन गेट 3 पॉइंट्स फॉर योर सेल्फ रैंक सिल्वर लाइन, ये तो एग्जाम्पल दिया हुआ है सिल्वर लाइन को एग्जाम्पल। ऑलरेडी बोनस 4%। ऑलरेडी बोनस क्या है? ये पूरे ग्लोबल 190 से देशों में जो हमारा टर्नओवर चल रहा है, ये है, चाहे कार्ड का सेल हो पूरी दुनिया में कहीं भी, चाहे रिटेल सेल हो पूरी दुनिया में कहीं भी, ये दोनों पे डिपेंड करता है। ये टोटल टर्नओवर जो कंपनी का होता है, चाहे जैसी भी सेल हो, पूरे महीने का जो टोटल टर्नओवर हुआ, कंपनी उसका 1% निकालती है। वो क्या करती है? जितने एक्टिव ब्रॉन्ज लाइन है उनमें उनके टोटल पीवी, उस महीने का जो टोटल टीएनपीवी था, उसके फैक्टर के हिसाब से उनमें डिस्ट्रीब्यूट करती है। 1% सिल्वर लाइन के लिए निकालती है। तो अब मान लो कोई एक्टिव सिल्वर लाइन है, तो एक्टिव सिल्वर लाइन है तो पहले वो एक्टिव ब्रॉन्ज लाइन है, तो 1% उसको ब्रॉन्ज लाइन का मिला, फिर 1%
सिल्वर लाइन का मिला, यानी उसको डबल हो गया। उसके बाद 0.75% गोल्ड लाइन को, अगर कोई एक्टिव गोल्ड लाइन है तो 1% ब्रॉन्ज लाइन का, 1% सिल्वर लाइन का, यानी टोटल उसको 2.75% का डिविडेंड मिला। स्टार गोल्ड लाइन को 0.5% और ऐड हो जाता है तो वो 3.25% हो जाता है। डायरेक्टर 3.75% पे हो जाता है क्योंकि 0.5% और ऐड हो जाता है। ऑनरेडी डायरेक्टर को 4%, ग्लोबल टर्नओवर का 4% निकाल के जितने भी ऑनरेडी डायरेक्टर हैं उन सब में बराबर बराबर उनके टर्नओवर के रेशियो, फ्रैक्शन के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से उनको बांटा जाता है। और इन सारे बोनस के लिए ऑनरेडी रैंक्स को करना होता है केवल 200 पीवी, 13,200 रुपए। बताओ ये कोई इंसाफ है? मतलब कोई बंदा गोल्ड लाइन है, उसको केवल ऑनरेडी बोनस महीने का अगर वो एक्टिव है तो 2.5-3 लाख रुपए मिलेगा, और उसके लिए उसको करना है 13,200 रुपए। कोई दूसरी इंडिया की कंपनी होती ना तो लूट लेती, बोलती है 2.5 लाख रुपए तेरे को हर महीने बोनस बिठाए बिठाए दे रहे हैं, तो कोई तेरे काम धंधे से मतलब नहीं है। 8 स्टार एक्टिव, 12,000 पीवी, 8 लाख रुपए का टर्नओवर, और लाखों में एलिट बोनस और ऑनरेडी बोनस। कंपनी बोलती कम से कम 50,000 का रिपर्चेज कर तब दूंगी। बना दिया होता पक्का अगर इंडिया की कंपनी होती तो। इंडिया में क्या है, एक फेवरेट काम है जो हर कोई करता है, एक दूसरे की टांग खींचे, चाहे वो कंपनी का टॉप मैनेजमेंट वाला क्यों ना। वो तो इसकी कमान हमारे यहां नहीं है, इसलिए ये चल रहा है कि 13,200 रुपए में ही आपको लाखों रुपए का वो बोनस मिल रहा है जिसमें आपका कोई रोल ही नहीं है। कोई युगांडा में टूथपेस्ट यूज कर रहा है, कोई रसिया में सैनिटरी पैड यूज कर रही है लेडी, कोई पाकिस्तान में हेयर ऑयल लगा रहा है, बाल उगाने की कोशिश कर रहा है, कोई श्रीलंका में फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर यूज कर रहा है, चाइना में कोई बीसीएम कर रहा है, कोई बांग्लादेश में एक्यूलाइफ चला रहा है। आपको पैसा आ रहा है क्यों? क्योंकि आप शेर हो, आप सबको खाओगे, सबका खाओगे, बिकॉज यूर अ लायन, यूर अ लायन ऑफ टीएनस इंटरनेशनल। और इसके लिए रिक्वायरमेंट कितनी? ये सारे बोनस, ये 8 तरह के बोनस, लाखों रुपए की इनकम। मतलब अगर आप एक्टिव गोल्ड लाइन हैं अगर, तो कम से कम 3 आईएएस अफसर के बराबर आप पैसा अंदर करते हैं। अगर आप एक्टिव गोल्ड लाइन हैं इस बिजनेस में, कम से कम 3 आईएएस ऑफिसर के बराबर। सोच सकते हैं आप कितना पैसा होता हो। मुझे तो जल्दी से बनना है। तो ये तो हो गए 7वां बोनस। अब 8वां बोनस, स्पेशल अवार्ड। स्पेशल अवार्ड में 3 चीजें हैं। इंटरनेशनल सेमिनार टूर पे 1%। अब आप सोचेंगे इसके लिए तो कंपनी टारगेट देती है, नहीं, वो वाला अलग है, वो तो सबको मिलता है, वो तो आप कोई भी रैंक पे हो आपको मिल सकता है, 7 स्टार 8 स्टार सबको मिलता है। ये जो इंटरनेशनल सेमिनार एंड टूर के लिए कंपनी 1% अलग करती है, इसमें से जो एक्टिव में भी सुपर एक्टिव लायन डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, उन सबको साल में 1, 2, 3 बार रिक्रिएशनल और ट्रेनिंग विजिट्स के लिए दूसरी कंट्री में बुलाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहां, हमारे देश में दूसरे देश के डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं जो बड़े बड़े अच्छे कारनामे कर चुके हैं, हमारे देश के लोग जाते हैं, या ट्रेनिंग वाले होते हैं। जैसे नए प्लान की लॉन्चिंग हुई थी तो चाइना कुछ लोग गए थे, उसके बाद अभी कुछ दिन पहले और भी चाइना लोग गए थे, जिसमें वो मोमोज बनाना, वो स्पाइरुलिना डाल के मोमोज बनाना सीख के आए हमारे लीडर्स। तो इस तरह के जो, जिसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता, वो कंपनी चुनती है कि किसको भेजना है, उसको इन्फॉर्म किया जाता है, उसका पासपोर्ट लिया जाता है, उसको राजा महाराजा की तरह उठा करके लाया जाता है, खिलाया पिलाया जाता है, कोई ट्रेनिंग दी जाती है। कोई भी नई चीज लॉन्च करनी है, सिखाना है कुछ, या वैसे ही कोई मीटिंग करनी है, बात करनी है, डेवलपमेंट का कोई स्ट्रैटेजी प्लान करना है, तो किसी एक कंट्री को चुना जाता है, वहां पे वो सेमिनार रखा जाता है, वहां पे घूमना फिरना रिक्रिएशन भी होता है, वहां पे हर देश से कुछ एक लीडर्स को चुन के बुलाया जाता है कंपनी। उसके लिए ये 1% का, इसके लिए टारगेट्स नहीं होते, इसके लिए आपका परफॉर्मेंस, कि आप ब्रॉन्ज लाइन तो है, लेकिन ब्रॉन्ज लाइन में से मान लीजिए इंडिया में से 3 ब्रॉन्ज लाइन को चुनना है, तो जो सबसे टॉप परफॉर्मिंग ब्रॉन्ज लाइन होंगे उनको चुना जाएगा। आप सिल्वर लाइन तो है, यानी आप अपने रैंक में भी टॉप परफॉर्मिंग रहिए, हमेशा एक्टिव रहिए। लग्जरी कार अवार्ड 1.5%, $30,000। जब आप गोल्ड लाइन रहते हैं और 12 पॉइंट अकोमुलेट करते हैं, यानी 12 महीने एक्टिव गोल्ड लाइन रहते हैं, तो आपको $30,000 कैश अवार्ड। बाकी तो मिलता है ना, अभी जैसे $5,000 ब्रॉन्ज लाइन को मिलने वाला है, तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया है कि इतने पीरियड में ही बनना है, टाइम बाउंडेशन है, और उसी पीरियड में 4 महीने एक्टिव ब्रॉन्ज लाइन रहना है, तो $5,000 मिलेगा। वो नहीं,
ये है कि इसको बोलते हैं, आपने उसमें देखा होगा कि उसमें लिखा हुआ है कि जो एनसीपी कार अवार्ड, एनसीपी न्यू कंपनसेशन प्लान का जो कार अवार्ड है कि गोल्ड लाइन के लिए 1 पॉइंट होता है, एक्टिव गोल्ड लाइन के लिए। तो जब आप 12 पॉइंट एक्यूमुलेट कर लेते हैं, आप गोल्ड लाइन बन गए। हो सकता है आप हर महीने एक्टिव ना हो, मान लो आप 20 महीने में 12 महीने एक्टिव गोल्ड लाइन रहते हो, तो 12 एक पॉइंट, आप 1 महीने एक्टिव गोल्ड लाइन रहे, 1 पॉइंट एक्यूमुलेट किया, जैसे ही 12 पॉइंट एक्यूमुलेट होंगे $30,000 आपको मिल जाएंगे। उसमें से किसी स्पेशल कैटेगरी में अगर आपको कुछ पहले मिल चुका, जैसे ब्रॉन्ज लाइन कैटेगरी में आपको 5,000 पहले मिल गया, तो मिल गया $25,000 और बचा हुआ मिल जाएगा। वैसे ही लग्जरी विला अवार्ड है जो 1,70,000, यानी केवल इनाम $2 लाख। अभी तो 1,32,00,000 है, 66 रुपए का कन्वर्सन रेट है। सोचो जब 75 रुपए का कन्वर्सन रेट हो जाएगा तो सीधे 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए तो खाली इनाम का मिलेगा। रातों रात डायनेमिक्स चेंज हो जाएंगे। 26 तारीख को 1,32,00,000, 27 तारीख को 1,50,00,000, एक रात में 18 लाख का फायदा। तो ये जो चेंज आने जा रहा है ना अपने कन्वर्सन रेट में, दैट इज गोइंग टू बी ट्रेमेंडस, ह्यूज ह्यूज, दैट इज गोइंग टू बी ट्रेमेंडस। तो ये तो हो गए 8 बोनस। अब मैं आपको बताता हूं ऑनरेडी डायरेक्टर। अगर ऑनरेडी डायरेक्टर की इनकम की बात करें इंडियन करेंसी में, तो जो सबसे गरीब ऑनरेडी डायरेक्टर होता है, सबसे गरीब जो किसी तरह से अपना एक्टिव रहता है, उस ऑनरेडी डायरेक्टर का बोनस 60 लाख के आसपास महीने का, 1 महीने का इंडियन करेंसी। इंडिया में अभी कोई ऑनरेडी डायरेक्टर नहीं है, लेकिन दूसरे देशों में है। तो जो सबसे गरीब ऑनरेडी डायरेक्टर है वो 60 लाख रुपए महीना कमा रहा है। इंडियन करेंसी के हिसाब से सबसे गरीब ऑनरेडी डायरेक्टर 60 लाख रुपए महीना कमाता है। जो अच्छे ऑनरेरी डायरेक्टर्स हैं, सबसे अमीर वाले की बात नहीं, सबसे अमीर वालों की बात करूंगा तो सबसे चाइना में है, तो सबसे अमीर ऑनरेरी डायरेक्टर हैं इंडियन करेंसी में, लगभग 6.25 करोड़ रुपए पर मंथ उनकी इनकम है। 6.25 करोड़ रुपए, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट बोनस है डायरेक्ट सेलिंग में। वो टीएंस के 3rd डिस्ट्रीब्यूटर है जो सबसे सक्सेसफुल ऑनरेरी डायरेक्टर है, लेकिन जो सबसे गरीब है वो भी 60 लाख रुपए महीना। अगर इसको करने के बाद भी आपके दिमाग में 0.0001% भी कोई दूसरा काम, कोई दूसरी नौकरी, कोई दूसरा बिजनेस करने का ख्याल आता है, तो इसका मतलब लक्ष्मी जी आप पे नाराज है। आपकी गलती नहीं है, लक्ष्मी आप पे नाराज है। आपकी किस्मत में वो धन वाली रेखा ही नहीं है, रेखा ही नहीं है। गलती आपकी नहीं है, ये यहां का दोष है। जो यहां घुस नहीं रही ये बात, ये यहां का दोष है। लक्ष्मी नाराज है आपसे। थैंक यू वेरी मच, दिस वॉज ऑल। स्पेशल अवार्ड का एक्सप्लेन किया गया है। ये सारा जिसको मिलेगा वो मुझसे ज्यादा ज्ञानी है और उनको ज्ञान का वो खुद सब समझ जाते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और आप भी जब उस रैंक तक पहुंचेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। मैंने वो आउटलाइन बताया कि कितना कमा सकते हैं, बाकी जो मेन जो हम सब कमाते हैं, जो सबके लिए है बोनस, वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं देवांश जी को हैंड ओवर कर रहा हूं ये सेशन। जी सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया सेशन रहा आज का, बहुत ही कमाल का सेशन रहा। जिस तरीके से आपने समझा दिया है सारे बोनसेस, और लोगों के इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे बीच में, मैं देख रहा था साथ ही साथ, और वो अभी मैं रीड आउट भी करूंगा। बट जिस तरीके से आपने बिल्कुल एक एक बोनस के ऊपर इतना ध्यान से, इतनी डीप नॉलेज सभी को दी है, वो बहुत ही कमाल की थी, बहुत ही कमाल की। बहुत अच्छा लगा सर आज का सेशन। थैंक यू सर। और अगला जो बिजनेस का सेशन होगा वो होगा कि प्लेसमेंट कैसे किया जाए। जी जरूर जरूर सर, बहुत ही अच्छा लगता है। आप पहले से ही आपने सब कुछ प्लान करा हुआ है, और ऐसे ही हर लीडर को अपने हर डे का प्लान बनाना है। जैसे डॉक्टर अनुराग पूरे वीक का प्लान बना के रखते हैं, अपने आपको बता रहे हैं कि नेक्स्ट सेशन में क्या करना है, तो आप सबको रेडी रहना है उस सेशन के लिए, बिकॉज वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है आज के सेशन की तरफ। थैंक यू सो मच सर। एक हैंड रेज है हमारे पास, करणवीर यादव जी का, हम वो ले लेते हैं जी। करणवीर यादव जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग करणवीर जी। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बस जब से मैंने ऐसी हैंड रेज किया है कि मेरे को आज का जो सेशन जो लगा कि
जितने भी आज तक देखो जी, जो मेरे अपलाइन है बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही अच्छा उन्होंने मुझे गाइड किया है। जी जी जी, सारे अपलाइन अच्छा गाइड करते हैं टीएम्स में, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप म्यूट हो गए, फिर से अनम्यूट कर रणवीर जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही वो है। म्यूट कर लिया उन्होंने फिर से खुद को। रणवीर जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। सर आपके पास नोटिफिकेशन आ रहा होगा, आप प्लीज उस पर दबा दीजिए ओके करके। सर शायद तो नेटवर्क इशू है आपके वहां पर, मे बी नेटवर्क इशू, नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहा। कोई बात नहीं, मैं आपको वापस एक बार ट्राई करूंगा। अभी हम नेक्स्ट ले लेते हैं पहले जीसी मौर्य। डॉक्टर जीसी मौर्य की आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, जो कल ऑफर जावा सर बताए थे जी जी। जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर ने सवाल किया कि मैं खुद सिल्वर हूँ और मेरे नीचे 2 सिल्वर हाँ लेफ्ट राइट में, जी, तो अगर वो दोनों सिल्वर को मैं 200 बीबी कराता हूँ तो क्या ऊपर वाले को फ्रिज प्यूरिफायर मिलेगा क्या? नहीं नहीं, नया होना चाहिए। जिसने नया वही काउंट होगा, जिसका पहले से कोई भी पैकेज नहीं है। यस ओके ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू आपका डॉक्टर। सिस्टम सर कमाल का रहा। थैंक यू। वेलकम। करणवीर यादव जी मैं आपको फिर से ट्राई कर रहा हूँ, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ये हमारा लास्ट ट्राई होगा। सर आपके पास शायद नोटिफिकेशन आ रहा है, बट नेटवर्क इशू के कारण वो शायद आप कर नहीं पा रहे। कोई बात नहीं। अशोक कुमार जी। सर हो गया सर, हो गया, thank you। हो गया, करणवीर जी आए। जी जी जी। सर मैं वही बता रहा था कि हमारे जितने भी अपलाइन को फिर से आपने अपने को म्यूट कर लिया। आप एक बार अनम्यूट होने के बाद टच मत करो। हाँ अभी सर वो तो अपने आप ही म्यूट हो जाता है। मैं फोन को बहुत दूर रखा हुआ है डिवाइस को जी। तो सर मैं वही बता रहा था कि जितने भी हमारे अप्लायंस होते हैं बहुत ही अच्छा। ये कुछ इश्यू है उनके साथ नेटवर्क का लगता है। सर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कोई नेटवर्क का इशू आ रहा है। कोई बात नहीं, बट हमारे पास काफी सारे हैंड रेज हो गए हैं आज, बहुत सारे। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा अगर कोई सीरियस क्वेश्चन है तभी हैंड रेज करें। मैं ये जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है वो हैंड डाउन कर लीजिए। आपको अगर अच्छा लगा तो थैंक यू, कोई शिकायत करनी है तो अलग से बता देना, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज रखिए, नहीं तो आप हैंड डाउन कर लीजिए। अब ले लीजिए, 3 ही है, ले लेते, इसके बाद नहीं लेंगे कोई, इसके बाद कोई हैंड रेज नहीं। अशोक जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। जी सर, गुड जी। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। अशोक जी। मेजरमेंट का आज तक किसी लीडर ने इतना क्लियर तो ये किया ही नहीं। ये बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट आज आपने बता दिए सबको। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। जी ओके ओके, मैं एक बार सभी से फिर कहूंगा अगर सिर्फ आपका क्वेश्चन है हाँ तो क्वेश्चन है तभी पूछे प्लीज, बिकॉज हमारा टाइम ऑलरेडी हो चुका है, तो प्लीज जी। सिर्फ हम क्वेश्चन एड्रेस कीजिए। राजेश सिंह जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। राजेश जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। उन्होंने हैंड डाउन कर लिया, Hand down उन्होंने कर क्वेश्चन नहीं होगा उनका, कोई बात नहीं। अनम्यूट कर लिया, उनका नेटवर्क का इश्यू है सर। कोई बात नहीं सर, हम खुशी जी को ले लेते हैं। खुशी जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। खुशी जी यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। कोई नहीं, शायद उनका भी नेटवर्क का कुछ इश्यू होगा। उनके पास मेरा नंबर है, वो मेरे से पूछ रहे हैं। मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग जी, बताइए। ऐसे है सर। मैं फर्स्ट क्लास, आप बताइए। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हमारे नीचे कोई सिल्वर है, मैं गोल्ड हूँ और मैंने नीचे डायरेक्ट किसी को गोल्ड किया तो मेरे को फ्लिक्स प्यूरीफायर मिलेगा? डायरेक्ट अगर गोल्ड नया किया तो, सिल्वर वाला अगर 200 बीवी लेकर के करता है तो वो काउंट नहीं होगा। जिसके साथ पास कोई कार्ड नहीं है, वैसा कोई नया आईडी लगा करके, या पुराना बंदा हो, आईडी पहले से लगी हुई चलेगा,
लेकिन अगर वो नया 400 बीवी करता है तो आपको फ्रिज प्यूरिफायर मिलेगा 1999 रुपए पे करके लिस्ट आने के बाद। सर एक ही कर सकता है या नए में अगर अलग अलग करेंगे तो उसको भी मिलेंगे? आपका डायरेक्ट होना चाहिए। 4 लोग 100 बीवी करें वो भी चलेगा, लेकिन चारों के चारों बिना कार्ड वाले होने चाहिए। या 2 लोग 200 बीवी करें बिना कार्ड वाले वो भी चलेगा, या एक बंदा गोल्ड कर ले वो भी चलेगा। जी मेरा कहने का मतलब है अगर 4 बंदे कर रहे हैं गोल्ड कार्ड से स्टार्ट कर रहे हैं अलग अलग, तो चारों मिलेंगे? नहीं, एक आईडी में एक ही मिलेगा। अगर आपने अपने नाम से 4 आईडी लगा रखी है, 3 आईडी अपनी है एक फैमिली को, तो उन चारों के नीचे एक एक करा दीजिए, 4 मिल जाएगा। एक आईडी पे एक ही मिलेगा, एक आईडी पे एक ही मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके जी, थैंक यू कृषि जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर अनुराग। हम अब सेशन लेते हैं, हमारे सॉरी मैसेजेस ले लेते हैं जी। स्लिप ऑफ टंग बट या मैसेजेस। तब तक मैं फेसबुक के फ्रेंड से विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, बेटर टीएम, लाइफ।